Okay, guys. So time is 7:03. Let's start our discussion. So अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू गेट फ्री कोर्सेज फ्रॉम गूगल. इट इज प्रेजेंटेड बाय मी आकाश दास, राइट? सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एजेंडा बता देना चाहूंगा कि हाउ टू रजिस्टर फॉर फ्री कोर्सेज. दैट विल बी आवर मेन ऑब्जेक्टिव, राइट? कैसे हमको फ्री कोर्सेज मिलेगा. उसके साथ साथ हाउ टू ट्रैक योर प्रोग्रेस इन एनरोल्ड कोर्सेज. इट मीन्स जब आप किसी कोर्स में एनरोलमेंट ले लेंगे, राइट, जैसे ही आप एनरोलमेंट ले लेते हैं, आप कैसे अपना प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे, क्योंकि एनीथिंग दैट इज नॉट मेजर्ड कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड. कम ऑन, वन मोर टाइम. एनीथिंग दैट इज नॉट मेजर्ड कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड. सो इसीलिए आपको हमेशा मेजर करना पड़ेगा. जो भी आप कोर्स लिए हैं वहां पे आपको प्रोग्रेस मेजर करना है कि कितना आपने कर लिया, क्या क्या कर लिया, राइट? सो थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा कि हाउ टू स्टे अपडेटेड अबाउट फर्दर इवेंट्स एंड कोर्सेज, राइट? सो आगे की जो भी इवेंट्स रहेंगे वो सारे इवेंट्स के बारे में, कोर्सेज के बारे में कैसे अपडेटेड रहेंगे, वो सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, राइट? सो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट आप सभी के लिए है कि टेक डाउन द नोट्स. काफी सारा मैं ऐसे पॉइंट्स डिस्कशन करूंगा. क्या यहाँ पे चैट्स आ रहा है? कैन यू रिकॉर्ड द सेशन ऑल्सो माई इंटरनेट कनेक्टिविटी? ओके, रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी गोइंग ऑन गाइस. सो मैं इसको अपलोड कर दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, राइट? नॉट एन इशू. लेकिन अगर आप लाइव सुनते हैं तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस. दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. यू कैन आस्क क्वेश्चंस. सो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोट डाउन आप कीजिए सारा चीज. जो भी चीज मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, एक एक चीज को आप नोट कीजिए, ठीक है? नोट करेंगे तो क्या होगा, लेटर ऑन यू कैन यूज दीज थिंग्स फॉर रेफरेंस, क्योंकि ये कहीं पे आपको नहीं मिलेगा ऐसा स्टेप वाइज वे में, राइट? सो जब सेशन हमारा खत्म होगा देन वी विल टेक डाउन ऑल द क्वेश्चंस, राइट? जो आपका सवाल रहेगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. सो गूगल फ्री ऑनलाइन कोर्सेज 2020. सो गाइस, ये सारा जो भी कोर्स है ओपन टू ऑल एप्लीकेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. यानी कि पूरे दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, जो भी स्टूडेंट्स है खास करके, ये सभी के लिए फ्री है ना? कोई आपको पैसा नहीं देना. लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा जितने भी कोर्सेस हैं वो सारे चीज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट? 3 पार्ट्स वो हमेशा आप ध्यान पे रखिए. जब भी गूगल सारा कोर्सेस रिलीज करता है वो सारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. कैसे 3 पार्ट्स? पहला होता है कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय गूगल एंड कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. वहां उसके लिए आपको 1 रुपीज भी पे नहीं करना, राइट? दूसरा होता है पार्शियल मेंबरशिप. यानी कि वहां पे कुछ कुछ होता है कि आपको पहले महीना या फिर पहले के 3 महीने वो कंप्लीटली फ्री दे देगा. ये फ्री 3 महीना फ्री होने के बाद आपको कुछ चार्जेस देना पड़ेगा, राइट? सो ओके, एनोटेशन आप ऑफ कर लीजिए. कोई यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, राइट? आई रिक्वेस्ट स्टॉप एनोटेशन. ओके. सो जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीटली पेड रहता है. पेड यानी कि वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करते हैं. फॉर एग्जांपल कोर्सेरा हो गया, प्लूरल साइट हो गया. यहाँ पे आपको गूगल प्रोवाइड करेगा कोर्स, लेकिन वो प्लेटफॉर्म में करेगा जहां पे आपको पेमेंट पे करना पड़ेगा, राइट? सो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है. सो आपको मैं आज वो तीनों वेराइटीज बताऊंगा. सारा तीनों वेराइटीज मैं आपको कवर करूंगा. सो मेक श्योर टू नोट एवरीथिंग. नेक्स्ट इज, आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं काफी सारे कोर्सेस में. गूगल ऑनलाइन कोर्सेस विथ फ्री सर्टिफिकेट्स आर अवेलेबल. इसका मतलब कि काफी सारे ऐसे कोर्सेस हैं जहां पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा. इट मींस यू विल बी गूगल सर्टिफाइड. आपको गूगल के तरफ से सर्टिफिकेशन मिलेगा, राइट? सो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्टिफिकेट के पीछे मत भागिए. जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है तो वो कंटेंट के पीछे भागिए. इसका मतलब कि जो क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेगा गूगल, यू कैन नॉट कंपेयर विथ एनीथिंग एल्स, राइट? Current situation, what is our current situation? COVID-19. So this is the best time, this is the best time to utilize these courses. जो भी courses होगा वो सभी को आपको यूज करने का सबसे बढ़िया मौका है, राइट? सो जो भी गूगल के ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं ये आप सभी के लिए 2 पॉइंट है. पहला है मोस्ट बेनिफिशियल एंड मोस्ट स्किलफुल. यानी कि ये कोर्स अगर आप पढ़ते हैं, कोर्स से पढ़ते हैं, जो भी चीज अप्लाई करते हैं, तो आपको बेनिफिशियल भी होगा. उसके साथ साथ आप एक नया स्किल डेवलप कर लेंगे, राइट? ये स्किल डेवलप करके आप बाद में अपने सीवी में, रेज्यूमे में लिख सकते हैं. कंपनी में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं. सो मेनली गूगल के कोर्सेज से हमको 2 चीज होने वाला है, मोस्ट बेनिफिशियल और मोस्ट स्किलफुल. नेक्स्ट इज ऑनलाइन गूगल कोर्सेज फ्री बेनिफिट्स. कुछ बेनिफिट्स का हम बात करेंगे. फर्स्ट बेनिफिट इज, एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ, राइट? प्लीज म्यूट योरसेल्फ.
फर्स्ट बेनिफिट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोर्सेस है। फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि आपको ना अभी ना बाद में कभी भी आपको इसके लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है ना, कभी भी आपको इसके लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज है, लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप कम टाइम में सीख सकते हैं, ज्यादा लंबा लेना चाहते हैं वो भी सीख सकते हैं ना, इट इज एप्लीकेबल टू बोथ। नेक्स्ट इज नो रजिस्ट्रेशन फी रिक्वायर्ड। काफी सारा ऐसा होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बोलेगा कि जीरो कॉस्ट है, लेकिन वहां पे आपको क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डालने के लिए बोलता है ना। क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डालने के लिए सभी घबराते हैं, इवन मैं भी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन नहीं डालता हूँ, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, कोई भी हो गया। सो यहाँ पे आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस भी देने की जरूरत नहीं है, यानी कि काफी बार होता है कि वन टाइम आप इतना सा दे दीजिए फिर लाइफ टाइम फ्री, नो चार्जेस एट ऑल। नेक्स्ट थिंग इज अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस यानी कि लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलेगा ये सारे कोर्सेज से। लाइफ टाइम एक्सेस मीन्स यू नो नीड टू वरी दैट कि इतने टाइम के लिए ही ये कोर्सेस मिलेगा, फिर उसके बाद आपको हट जाएगा, यानी कि 1 साल के लिए मिलेगा फिर उसके बाद नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा यहाँ पे, राइट। प्लीज गाइस स्टॉप एनोटेशन। ओके, नेक्स्ट इज वीडियोस अवेलेबल। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको बस रिटन कंटेंट मिलेगा वहां पे पढ़ने के लिए, यू कैन ऑल्सो लर्न थ्रू वीडियोस, है ना। वहां पे वीडियोस आपको मिलेगा, वीडियोस के जरिए से आप सारे लेसन्स को पढ़ सकते हैं, है ना। और कुछ क्वेरीज वगैरह होता है तो उनका कम्युनिटी होता है ना। वो कम्युनिटी का आप पार्ट अगर बन जाएंगे देन डेफिनेटली आप वो सभी चीजों का फायदा उठा पाएंगे। कम्युनिटी यानी कि दूसरे लोग जो वो सेम कोर्स को पढ़ रहे हैं उनके साथ आप डिस्कशन कर पाओगे कि अगर किसी टॉपिक पे अटक गए आप, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, क्या पता जो दूसरा बंदा है उसको वो टॉपिक आता हो, है ना। नेक्स्ट थिंग इज फ्री रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, है ना, फ्री रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन। डायरेक्टली गूगल की तरफ से आपको सर्टिफिकेशन मिल रहा है, सो आपको एक रिकॉग्निशन बन जाता है कि यस आई एम गूगल सर्टिफाइड, है ना। इसके साथ साथ लर्न फ्रॉम होम फॉर फ्री। लर्न फ्रॉम होम का जो कैंपेन है बहुत अच्छा कैंपेन है, इसका आपको फायदा उठाना है। अभी आने वाले 1-2 महीने तक कंप्लीटली आपका लॉकडाउन है, सो आप पूरा घर पे ही रहेंगे। तो घर पे रह के कैसे ये कोर्सेज से फायदा उठाया जाए, कोर्सेज में आपको बताऊंगा, कैसे उसको पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो लर्न फ्रॉम होम फॉर फ्री, कंप्लीटली फ्री, एंड घर से कर सकते हैं, कोई कोचिंग जाने की जरूरत नहीं, कहीं ट्रैवल करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज, या पढ़िए कि यू कैन गेट ट्रेनिंग ऑन हाउ टू ग्रो योर बिजनेस विथ डिजिटल ग्रोथ विद गूगल। अगर आप किसी डिजिटल बिजनेस को या फिर अपना कोई पर्सनल बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं देन डेफिनेटली ये कोर्सेस आप सभी के लिए है, जहां पे ऐसा नहीं कि ओनली रिलेटेड टू बिजनेस है, ये काफी सारा रिलेटेड है। चाहे मैं आपको डोमेन भी बताऊंगा कि किस किस डोमेन से आपका कोर्सेस वगैरह रिलेटेड है। ओके, सो डिजिटली अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो काफी सारा आपको ऑप्शंस मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्न हाई एज कंपेयर टू जॉब, है ना। अगर आप जॉब करते हैं तो वहां पे बहुत अच्छे से आप अर्न कर पाएंगे, है ना। आप जो भी स्किल्स वगैरह सीखेंगे इस कोर्स से, ये सारे स्किल्स आप अप्लाई कर पाएंगे अपने जॉब से। इवन आप अपना पर्सनल बिजनेस शुरू कर सकते हैं विच विल पे यू मोर एज कंपेयर टू योर जॉब, राइट। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट थिंग इज गूगल कोर्स प्रोवाइडर्स। अभी मैं चाहता हूं प्लीज एवरीवन, अभी मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग प्लीज अपना कॉपी किताब निकाल लीजिए या फिर कोई डिजिटल नोट्स टेकिंग ऐप निकाल लीजिए, जहां पे आप सारे प्रोवाइडर्स को नोट करेंगे। प्रोवाइडर्स को नोट करने से क्या होगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे में अगर आपको चाहिए तो कॉपी में पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए, राइट। 10-12 पॉइंट्स में बताऊंगा, तो सारे पॉइंट्स को आपको नोट करना है। सो आपको मैं बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, जो भी गूगल कोर्स प्रोवाइडर्स हैं वहां पे गूगल तो खुद है ही, उसके साथ साथ गूगल ने काफी सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप कर लिया है, जहां पे क्या होगा, अगर आप चाहते हैं बाद में कि हायर स्टडीज करना या फिर उनके अपने कुछ फ्री कोर्सेज या फिर पार्शियली पेड कोर्सेज को लेना, तो वो भी आप ले सकते हैं, है ना। सो गूगल कोर्स प्रोवाइडर्स, फर्स्ट प्रोवाइडर्स इज गूगल इटसेल्फ, है ना, आप इसको नोट कर सकते हैं गूगल। लेकिन सेकेंड थिंग इज अप्लाइड डिजिटल स्किल्स, राइट। सो अप्लाइड डिजिटल स्किल्स मतलब क्या है कि एक इंटरफेस काइंड ऑफ थिंग है ना, इंटरफेस काइंड ऑफ थिंग है जहां पे आप गूगल का फ्री कोर्सेस काम में ले सकते हैं, अप्लाइड डिजिटल स्किल्स।
और एक चीज, मैं जो भी कीवर्ड्स यहाँ पे बताऊंगा ये एज इट इज है, आप एक एस भी छोड़ देंगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको एग्जैक्ट कोर्स मिलने के लिए। जो भी मैं यहाँ पे कीवर्ड्स लिख रहा हूँ उसको एज इट इज टाइप करना है, बाद में आपको जोड़ लेना है फ्री गूगल कोर्सेज, है ना, अप्लाइड डिजिटल स्किल्स फ्री गूगल कोर्सेज, इतना आपको गूगल में सर्च करना है। टॉप रैंक 1 में आपको मिल जाएगा गूगल का फ्री कोर्स। मैं आपको लाइव डेमो भी दिखाऊंगा, पहले आप नोट कर लीजिए डिफरेंट सोर्सेज, एक भी पॉइंट छूट जाएगा तो आपका बहुत मेजर लॉस हो जाएगा। सो यहाँ पे है दूसरा, मतलब तीसरा है कोर्सेरा, है ना। कोर्सेरा आप सभी लोग जानते हैं एक पेड प्लेटफॉर्म है, लेकिन कोर्सेरा में आप भी ज्वाइन कर सकते हैं गूगल के फ्री कोर्सेज की वजह से। सो आपको क्या टाइप करना है, कोर्सेरा फ्री गूगल कोर्सेज, है ना। वो जो टाई अप होता है उनका एक अलग इंटरफेस बनाते हैं वो लोग। अलग इंटरफेस में क्या होता है कि लिमिटेड टाइम के लिए काफी सारा, मुझे अभी ऐसे 3 कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, राइट, एज अ गिफ्ट मिला। वहां पे क्या है 1 मंथ ड्यूरेशन, जो अप्रैल का महीना है वो कंप्लीट 1 मंथ के लिए वो लोग ही खुद मतलब पे करके फ्री ऑफ कॉस्ट हमें कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। सो उसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगा, चौथा है हमारा डार्डन स्कूल ऑफ बिजनेस यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। बिल्कुल आप इसको एज इट इज नोट कीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ बिल्कुल नोट करने के लिए। डार्डन स्कूल ऑफ बिजनेस यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, ये आपका बहुत क्वालिटी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा है ना, बहुत एकदम नंबर 1 क्वालिटी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में, और विद कोलैबोरेशन विद गूगल, राइट। सो जो प्रोफेसर है मैंने उनका काफी सारा वीडियोस भी देखा, इजी टू अंडरस्टैंड है, कैप्शन भी आपको मिलेगा। अगर आपको इंग्लिश समझने में डिफिकल्ट होता है देन यू कैन गो थ्रू द कैप्शंस, वहां पे इंग्लिश में कैप्शन मिलेगा आपको, दूसरे लैंग्वेजेस में मिलता है। दूसरे लैंग्वेज यानी कि आपका जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, नो नीड टू अंडरस्टैंड दैट, आपको डायरेक्ट सिंपल इंग्लिश समझना है। सो कैप्शन ऑन कर लीजिए। यूट्यूब में जैसे आपको जो प्लेबैक स्पीड बढ़ाने के लिए होता है, अगर आप चाहते हैं कि बहुत स्लो चल रहा है कोर्स, आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा फास्ट चल रहा है, आप स्लो डाउन कर सकते हैं। सो आपको स्पीड कंट्रोल भी मिल जाएगा, राइट। सारा चीज मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा। सो एकदम 50 स्लाइड है मेरा अभी प्रेजेंटेशन में, खत्म होने के बाद अभी काफी सारा हम स्लाइड्स खत्म कर चुके हैं, 21 स्लाइड्स ऑलरेडी डन है। सो वी आर इन 21 पेज और टोटल 45 पेजेस है। सो अच्छे से आप पेशेंस के साथ सारे पॉइंट्स को नोट कीजिए। नेक्स्ट इज डेकिन्स यूनिवर्सिटी। डेकिन यूनिवर्सिटी आपका एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इंडिया के भी काफी सारे बच्चे जाते हैं वहां पे पढ़ने के लिए, राइट। ये अब भी आपका फ्री कोलैबोरेशन है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा कि बताते बताते ये सारा बस तो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को आपको नोट करना है बस। नेक्स्ट इज फ्यूचर लर्न विदाउट स्पेस, फ्यूचर लर्न, ये आपको डायरेक्टली टाइप करना है। आपको मैं दिखाऊंगा कैसा टाइप करना है, कुछ एक दो एग्जांपल लेके भी आपको मैं लाइव डेमो शो कर लूंगा। सो पॉइंट नंबर 6 इज फ्यूचर लर्न। Point number 7 is Goodwill Community Foundation, right? Note down as it is Goodwill Community Foundation, right? उसके साथ साथ आप नोट कर लीजिए गुडविल कम्युनिटी फाउंडेशन। नेक्स्ट इज ग्रास हॉपर। सो ग्रास हॉपर के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो ग्रास हॉपर है, अगर आप कोडिंग जानते हैं इट्स वेरी गुड, कोडिंग आप जानते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि कैसे क्या चीज बनता है ना, कौन सा कोड पार्ट किसके लिए लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, वो आपको रीजन पता नहीं है। उसके साथ साथ आप चाहते हैं कि बेसिक से आप कोडिंग शुरू करें, किस पार्ट का एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, कैसे होगा, सारा चीज आपको एक ऐप के फॉर्म में ग्रास हॉपर समझाएगा अपने इंटरफेस में। एक गेमिफाइड इंटरफेस है ना ग्रास हॉपर। अब डायरेक्टली ग्रास हॉपर तो सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा ही ग्रास हॉपर का जो पिक्चर, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रास हॉपर गूगल फ्री कोर्स, सब में फ्री गूगल फ्री कोर्स ऐसा करके आपको कॉम्बिनेशन करके डालना है गूगल पे सर्च। सो ग्रास हॉपर एक प्रोग्रामिंग और कोडिंग सीखने के लिए बहुत अच्छा इंटरफेस है। नेक्स्ट इज मोनाश यूनिवर्सिटी, राइट। सो ये यूनिवर्सिटी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। आप अगर न्यूज अच्छे से अपडेटेड रहते होंगे तो आपको पता होगा कि काफी सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज में रेगुलर फ्री कोर्सेस आते हैं, और बहुत अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटी है, नाम है। और ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड तो वो होता है कि बहुत एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट उनसे वहां पे जाके पढ़ते हैं, लेकिन उनके भी काफी सारे कोर्सेज होते हैं। MIT के भी फ्री कोर्सेज है, आपको पता ही है, यूट्यूब में काफी सारा वीडियोस है। लेकिन यूट्यूब में वीडियोस में आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब में वीडियोस देखने से अच्छा है आप किसी कोर्स में एनरोल कीजिए, क्या, क्योंकि वहां पे आप प्रोग्रेस मेजर कर सकते हैं। प्रोग्रेस इन द सेंस की कौन से कोर्स का आपने कितना पार्ट कवर किया वो आपको नोट मिलेगा। लेकिन यूट्यूब में क्या पता कि आपको खुद को ही नोट करना है कि आपने वो 15 वीडियोस में से 3 वीडियोस देखा था, अभी चौथे वीडियो से शुरू करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, एक डिफिकल्टी हो जाता है। और हमारा फ्लो मेंटेन रहता था, हम कंटिन्यूअसली
वहां पे काम नहीं कर पाते हैं, कंटिन्यूसली कोर्स से अपडेटेड नहीं रह पाते हैं. फॉर दैट रीजन आपको ऐसे कोर्सेस में एनरोल करना है. सो ये आपने नोट कर लिया. नेक्स्ट इज नेशनल शाओटंग यूनिवर्सिटी, राइट? नोट इट एज इट इज, नेशनल शाओटंग यूनिवर्सिटी, है ना? आप जल्दी से इसको नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से फटाक से, फिर हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज ओपन क्लासरूम्स, राइट? सो ये ओपन क्लासरूम क्या है? यहाँ पे आपको एक क्लासरूम इंटरफेस काइंड ऑफ थिंग मिलेगा. क्लासरूम इंटरफेस यानी कि अगर कोई टीचर है ऑनलाइन पढ़ा रहा है और जितने भी रिसोर्सेस हैं वो चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्लासरूम आईडी क्रिएट करके डाल सकता है, राइट? और कंप्लीटली बहुत अच्छे से इसका बेनिफिट सब उठा सकते हैं. ओके, somebody is writing down, very nice. शिवम ने मैसेज किया है, गूगल अप्लाइड डिजिटल स्किल्स कोर्सेरा, बहुत बहुत अच्छा. ओके, सो नेक्स्ट इज ओपन क्लासरूम्स. ओपन क्लासरूम के बाद है स्किल शॉप. सो स्किल शॉप में क्या है, आपका वही इंटरफेस देखने को मिलेगा, काफी सारा फ्री कोर्सेज भी है, राइट? ओके, शेयर टू एवरीवन, फाइन. चलो, आगे का भी लिस्ट मिल गया आपको, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको आगे बताता हूँ. नेक्स्ट है द ओपन यूनिवर्सिटी. द ओपन यूनिवर्सिटी भी एक प्लेटफॉर्म है, इसको आप नोट कर लीजिए. फिर इसके बाद है यूडासिटी. यूडासिटी के बारे में भी आप काफी लोग सुने होंगे. यूडासिटी भी नैनो डिग्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है. नैनो डिग्री कोर्सेज मतलब क्या होता है कि एक छोटा छोटा टॉपिक्स रहेगा, वहां पे आप डिग्री हासिल कर लेंगे. छोटा छोटा कोर्सेज रहेगा, वहां पे आपका डिग्री सर्टिफाइड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉइड डेवलपमेंट. सो एंड्रॉइड डेवलपमेंट उसके लिए एक नैनो डिग्री कोर्स हो गया, वो कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं तुरंत उसी के जरिए से. नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड. ये तीन यूनिवर्सिटी, ये तीनों यूनिवर्सिटी को आप नोट कर लीजिए. तीन यूनिवर्सिटी का काफी सारा बहुत अच्छा कोर्सेस आता है. सो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन, राइट? आप नोट कीजिए जल्दी से इसको. फिर इसके बाद फाइनल आता है यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, राइट? ये हमारा 17 सोर्सेस था, 17 कोर्स प्रोवाइडर थे जो कि गूगल के साथ टाई अप करके फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं अपना कोर्स. लेकिन अभी आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ, दैट इज टोटल कोर्सेस हमारा 126 प्लस कोर्सेस है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस, राइट? काफी सारा आपको गूगल के प्लेटफॉर्म मिलेगा, काफी सारा गूगल के छोटे छोटे सब डोमेन्स होते हैं जहां पे वो पूरा 24/7 यानी कि आप कभी भी चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं और 12 महीने 365 डेज आपके पास एक्सेस रहेगा. सो वहां पे मैं आपको डोमेन्स बताता हूं अभी कि गूगल कोर्स डोमेन्स कौन से डोमेन्स पे आप कोर्स कर सकते हैं. डोमेन्स इन द सेंस कि अगर आप कोर्स करते हैं उस डोमेन में, सो आप पर्टिकुलर लिख सकते हैं अपने सीवी में, रेज्यूमे में कि मेरा स्पेशलाइजेशन है उस डोमेन में. सो फर्स्ट थिंग इज फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. आप सभी को पता है कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत क्या बोल सकते हैं ग्रोइंग कोर्स है हम सभी के लिए. ग्रोइंग एनवायरमेंट है, ग्रोइंग मार्केट का नीड है, क्योंकि सारा चीज आप सभी का डिजिटल हो गया. फॉर एग्जाम्पल अभी आप जानते हैं कि जैसे कोविड-19 चल रहा है. ओके, कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं, इज देयर एनी कोर्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोवाइडेड बाय गूगल? गाइस लिसन, कोई भी ब्रांच हो, ब्रांच डजंट मैटर. अभी फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट ब्रांच स्पेसिफिक. ऐसा नहीं कि ओनली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग लेना चाहिए, मैकेनिकल को नहीं लेना चाहिए. नथिंग लाइक दैट. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सारे ब्रांच के स्टूडेंट्स ये कोर्स को ले सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजों का आपका डिमांड मार्केट में बहुत है, बहुत ज्यादा डिमांड है. आपको मैं दिखाऊंगा कितने सारे 40 आवर्स का लेसन है यहाँ पे, और सबसे बेस्ट सर्टिफाइड कोर्स है, करेंटली अभी चल रहा है. और अगर आप अप्रैल 12 से लेकर 16 के अंदर एनरोल करते हैं तो बहुत अच्छा ऑफर मिलेगा आप सभी को बाद में. अभी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपको प्लेटफॉर्म में लेके भी दिखाऊंगा. एक है लर्न विद गूगल, राइट? लर्न विद गूगल एक प्लेटफॉर्म है, learnwithgoogle.google.com ऐसे होता है. सो वहां पे भी जाएंगे तो आपको काफी सारा मिलेगा. लिंक्स वगैरह मैं आपको सेशन के बाद मेल में फॉरवर्ड कर दूंगा. सो आपको पता है कि कोविड-19 अभी चल रहा है, काफी सारे बिजनेसेस का बहुत लॉस हो रहा है, राइट? लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि सारे लोग अटके हुए थे आपका फिजिकल मार्केट में, लेकिन जैसे ही फिजिकल मार्केट क्लोज हुआ, सो उनका बिजनेस भी क्लोज हुआ. लेकिन जो ऑलरेडी डिजिटली कुछ सेटअप कर चुके हैं, सो उनको कोई लॉस नहीं है, आराम से डिजिटल प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जांपल अगर आप ई बुक्स लिखते हैं, सो ई बुक्स इज 24/7 365 डेज का बिजनेस है. वहां उसके लिए आपको फिजिकली के साथ कुछ रिलेटेड नहीं है. मोबाइल आपने लिया, तुरंत आपने ई बुक्स डाउनलोड करके पढ़ लिया. Amazon का किंडल है, काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप
ई बुक्स पढ़ सकते हैं। सो कंप्लीट डिजिटल है, उसके लिए आपको रीच बढ़ाना है, आपके लिए कस्टमर्स चाहिए। कैसे हो पाएगा? फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग करके। नेक्स्ट थिंग इज गूगल एनालिटिक्स एकेडमी। सो गाइज, ये भी पॉइंट्स आप नोट कीजिए डायरेक्टली एज इट इज कीवर्ड। आपको गूगल एनालिटिक्स एकेडमी का मतलब ये है कि यहाँ पे आप गूगल के एनालिटिक्स को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। एकदम 8 मंथ्स का कोर्स है, 8 महीने का कोर्स है। मैं एक कोर्स अटेंड करने गया था, वहां पे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स था। जो ट्रेनर थे उन्होंने कहा कि तेरा तो डिजिटल मार्केटिंग इतना बहुत हो गया, लेकिन इफ यू विल गो फॉर गूगल एनालिटिक्स देन विद इन 8 मंथ्स यू विल बी 0 to 100%। पूरा 100% सिखा देगा गूगल आपको सारा एकदम। ये तो ब्रॉड डोमेन हो गया गूगल एनालिटिक्स, उसमें भी काफी सारे शॉर्ट डोमेन्स होते हैं। वो सब डोमेन्स को आपको पढ़ना है उसी 8 महीने में, और दिन का बस 1-2 घंटा डिवोट करना है, बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि गूगल एनालिटिक्स का यूज क्या है। सो गाइज, अगर आप अपना वेबसाइट बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा खुद का वेबसाइट है, अभी काम चल रहा है और लाइव भी हो चुका है, akashdash.com, राइट? वहां विजिट कर सकते हैं, उतना कुछ नहीं है इंटरफेस, काम चल रहा है, बैकएंड पे मैंने करके रखा है, बस उसको अपलोड करना है, सारा लाइव करना है। सो वहां पे मेरा वेबसाइट बन गया akashdash.com। अब मैं चाहता हूँ कि उसको गूगल के पेज पे रैंक करूं, वहां पे अपना मैं कोर्स बना के सेल करूं, और वहां पे मैं स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दूं, बताऊं ऐसे कोर्सेज के बारे में, कुछ स्टडी मटेरियल के बारे में। सो कैसे हो पाएगा? मैं स्टडी कैसे करूंगा? जैसे आप इंस्टाग्राम पे अगर आप कभी यूज किए होंगे बिजनेस अकाउंट, राइट, जो पब्लिक प्रोफाइल होता है, वहां पे आपको शो करेगा कि लास्ट 24 आवर्स में क्या आपका रिपोर्ट्स है, कि कितने आपके व्यूज आए, इंप्रेशंस आए, कितने लाइक्स आए, कितने शेयर्स हुए। नॉर्मल प्राइवेट प्रोफाइल में आपको नहीं विजिबल होता। एनालिटिक्स उतना छोटा सा प्लेटफॉर्म है, आप इंस्टाग्राम पे पढ़ लिए। सबसे बेस्ट एग्जांपल एनालिटिक्स का व्हाट्सएप में आप स्टेटस डालते हैं, तो स्टेटस डालने से कितने लोग देखे, कौन से टाइम में देखे, वो आपको पता चलता है। दैट इज सिंपल बेसिक एग्जांपल ऑफ एनालिटिक्स। जब आप वेबसाइट लेवल पे हम बात करते हैं, वेबसाइट में क्या होता है कि करेंटली आपके वेबसाइट कितने लोग खोल के बैठे हैं, राइट? लास्ट 24 आवर्स में, लास्ट 48 आवर्स में कितने लोगों ने आपके वेबसाइट में कुछ एक्टिविटीज किया, ये सारा चीज आता है गूगल एनालिटिक्स में। और गूगल एनालिटिक्स एकेडमी में आपको सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग इज गूगल एड सर्टिफिकेशन। सो गाइस, गूगल एड सर्टिफिकेशन इज अनदर ब्रॉड डोमेन। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मोबाइल पे काफी सारे एप्स यूज करते हैं। काफी ऐसे एप्स आप देखा होगा, आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम में जो एड्स आता है वो एडवर्टाइजमेंट से आप डाउनलोड किए होंगे, या फिर जो यूट्यूब में एड्स आता है वो यूट्यूब के एड देख के आपको अच्छा लगा, पता लगा कि हाँ, जैसे खाता बुक ऐप है, जो बिजनेस मैंने जो मतलब फिजिकली हैंडल करते थे, नोटबुक मेंटेन करना डिफिकल्ट होता था, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट देखा, अच्छा लगा और उन्होंने वो डाउनलोड किया। सो एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने का मेंटल स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपको गूगल एड सर्टिफिकेशन में मिलेगा। उसके साथ साथ लेक्चर नोट्स, आप मोबाइल ऐप यूज करते हैं नोट्स के लिए, वो भी देख रहे होंगे कि इंस्टाग्राम पे अभी एड्स चल रहे हैं, उनका स्टोरीज में एड्स आ रहे हैं, स्पॉन्सर्ड लिखा होता है नीचे। स्पॉन्सर्ड यानी कि आप गूगल एड्स कैंपेन रन करते हैं, राइट? वो इंस्टाग्राम एड्स हो गया, यूट्यूब में यूट्यूब एड्स हो गया, वेबसाइट के लिए गूगल एड्स हो गया, राइट? सो एडसेंस के साथ आपका लिंकेज भी होता है। एडसेंस के बारे में अलग से है, वो भी फ्री कोर्स है, लेकिन एडसेंस अभी सबके लिए यूजफुल नहीं है। लेकिन गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड्स इज फॉर एवरीवन। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ये कोर्स सीख के आप यूटिलाइज कहाँ करेंगे? सबके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका यूटिलाइजेशन कहाँ होगा? हम तो सीख लेंगे, फ्री में गूगल प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हमारे लिए बेनिफिशियल कहाँ है? अगर आप ये कोर्स सीख लेते हैं गाइस, अच्छे से सुनिए, अगर आप ये कोर्स सीख लेते हैं देन यू कैन वर्क फॉर समथिंग इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब कि किसी भी कंपनी को आप अप्रोच करेंगे, बोलेंगे कि आई एम गूगल सर्टिफाइड एड्स एक्सपर्ट, आई विल हैंडल ऑल योर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। डेफिनेटली वो आपको हफ्ते का 5 से 10 हजार देने को तैयार हो जाएगा, अगर आप अच्छे से एडवर्टाइजमेंट को मेंटेन करके उसको आप कस्टमर प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? सो आप अभी मैं फिलहाल और एक वेबिनार अटेंड कर रहा था परसों रात को। सो वो डायरेक्टली यूएस के साथ टाइप होता है, मतलब यूएस वेबिनार होता है, तो उनके दिन के टाइम मतलब हमारा रात का टाइम। सो रात के 1 से 2 बजे तक वो वेबिनार था। वहां पे क्या था कि फिल्म मेकिंग मास्टरी कोर्स, वहां पे काफी सारा फिल्म मेकिंग, यहाँ पे मैंने देखा कि देवदत्ता है। सो आई वुड लाइक टू टेल दैट आप किसी भी डोमेन से हो, राइट? फिल्म मेकिंग में आपको इंटरेस्ट अगर आता है तो आप सीख सकते हैं कि कैमरा कौन सा यूज करना चाहिए, कौन से एनवायरमेंट के लिए कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, क्या होता है एपर्चर, क्या होता है फोकल लेंथ, डिस्टेंस, एक्सपोजर, सारा चीज वहां पे आपको बताया वो। सो ऐसे ऐसे कोर्सेज, वेबिनार्स अगर आप ऑनलाइन अटेंड करते हैं और दूसरे के लिए आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, देन यू आर मास्टर ऑफ दैट कोर्स।
नेक्स्ट इज गूगल एंड्रॉइड डेवलपमेंट ट्रेनिंग। गाइस, आप सभी में से जो भी एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है, यानी कि एंड्रॉइड स्टूडियो आप सभी ने सुना होगा जहां से एंड्रॉइड का ऐप बनता है, और आप सभी को पता होगा कि एंड्रॉइड का मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आप देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड में एप्पल के यूजर्स बहुत है ना, लेकिन वो मोस्टली वेस्ट साइड में है, यानी कि आपका यूरोप हो गया, आपका यूएस हो गया। लेकिन इंडिया का आप पॉपुलेशन देखिए, चाइना के बाद इंडिया का हमारा नेक्स्ट पॉपुलेशन है, इतना सारा पॉपुलेशन है, और हर किसी के हाथ में एंड्रॉइड फोन होता है, क्योंकि एप्पल अफोर्ड करने के लिए सबके पास पैसा नहीं होता है। सो एंड्रॉइड ऐप अगर आप बना लेते हैं और वो प्ले स्टोर में लिस्टिंग कर लेते हैं, आप सोच नहीं सकते कि कितना इनकम हो सकता है आप एक एंड्रॉइड ऐप से, राइट? अभी आपने देखा होगा, अभी जो हम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जूम प्लेटफॉर्म, कितना करोड़ वो कमा चुका है, लाखों करोड़ों रुपए वो कमा चुका है इस ऐप से। सिंपल ऐप है, यूजर इंटरफेस वो क्रिएट करता है, वो आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन तो बाद में है, लेकिन मोबाइल तो सबके पास होता है ना, प्राइमरी सब लोग मोबाइल से ही ज्वाइन करते हैं, मैक्सिमम लोग। सो आप सोच सकते हैं कि एक सिंपल मोबाइल ऐप से कितना कुछ हम रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ इनोवेटिव आइडिया है और उसको आप ऐप का डायरेक्शन देना चाहते हैं, सो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड कि यू लर्न गूगल एंड्रॉइड डेवलपमेंट ट्रेनिंग, राइट? एंड्रॉइड डेवलपमेंट ट्रेनिंग से आपको एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज गूगल वेब डेवलपर्स ट्रेनिंग। वेब डेवलपर्स का मतलब कि जो लोग वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं, ये सारा चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो मैं कीवर्ड्स बता रहा हूँ ना, उसको एज इट इज आपको टाइप करना है। सो गूगल वेब डेवलपर्स ट्रेनिंग, अगर आप वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं, देखो अभी कैसे कोरिलेशन होगा, आपने वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लिया, यानी कि बहुत अच्छा वेबसाइट आपने एक बना लिया। अब वेबसाइट में कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहां से आ रहा है, लोग कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं मेरे वेबसाइट को, कौन से कहां पे अगर मैं बटन क्लिक कर रहा हूं तो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में लोग कमेंट कर रहे हैं, कमेंट को मैं पढ़ पा रहा हूँ, एनालिटिक्स सर्च कर पा रहा हूँ। सो वहां पे आता है गूगल एनालिटिक्स। तो आपने वेब डेवलपमेंट भी सीखा, आपने गूगल एनालिटिक्स भी सीखा, फिर दोनों को मर्ज करके आपने सीख लिया कंप्लीट वेब डेवलपमेंट विद एनालिटिक्स। और बाद में चाहते हैं कि वो वेबसाइट को आप एक ऐप में कन्वर्ट करें, तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट आपने सीख लिया है, तो एंड्रॉइड ऐप भी आप बना सकते हैं। तो एक इकोसिस्टम बन रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी कि आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स सीख रहे हैं, एड्स कैंपेनिंग सीख रहे हैं, ये सारी चीज को जब आप मर्ज कर लेंगे ना, देन nobody can stop you. I am telling you guys, nobody can stop you. Next thing is Google Digital Garage. ये आप बिल्कुल एज इट इज सर्च कीजिए। यही इसी चीज के बारे में बात कर रहा था कि यहाँ पे आपको काफी सारा फ्री कोर्सेज मिलेगा, जो 126 प्लस फ्री ऑफ कोर्सेज है वो इसी प्लेटफॉर्म में मिलेगा, गूगल डिजिटल गैराज, राइट? सो ये प्लेटफॉर्म आप जल्दी से विजिट कीजिएगा जैसे ही वेबिनार खत्म होता है। नेक्स्ट है हमारा यूडासिटी गूगल पार्टनरशिप कोर्सेज। काफी सारे ऐसे कोर्सेज है, लेकिन सबसे बेस्ट जो कोर्सेज हमारा बनता है यूडासिटी गूगल पार्टनरशिप कोर्सेज। इसके लिए थोड़ा सा पे करना पड़ता है, लेकिन अब जितने भी बाकी सारे कोर्सेज है डायरेक्ट गूगल विदाउट एनी पार्टनरशिप, वो सारे कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो एक ऑलराउंडर बन जाएंगे आप उसी फील्ड में, क्योंकि वहां पे आपको थ्योरी भी बताया जाता है। थ्योरी बताने के साथ साथ आपको बताएगा कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या होगा वो थ्योरी का। वो कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ लिया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगा, कैसे होगा, वो सारा चीज आपको बताएगा उस कोर्सेस में। नेक्स्ट इज अगर आप यूट्यूबर हैं, यूट्यूब चलाना चाहते हैं, अगर जानना चाहते हैं, सो यूट्यूब मैनेजमेंट एंड ग्रोथ, ये एक अच्छा सा कोर्स है। ये सीखेंगे तो आपको कैसे कीवर्ड्स लिखना है, कैसे टैग्स लिखना है, वो सारा चीज आपको बताया जाएगा इस कोर्स में। कैसे आपके ऑडियंस के रिटेंशन को बढ़ाना है, यूट्यूब मैनेजमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है? ये कोर्स डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब में। और मैं बता रहा हूँ ये कोर्स मतलब छोटा सा ड्यूरेशन कोर्स नहीं है, यहाँ पे काफी सारे सब डोमेन्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, एक एक मॉड्यूल को आपको कवर करना पड़ेगा, राइट? सो इसीलिए कोशिश कीजिए कि ये सारे में से किसी एक कोर्स को आप उठा लें और इसी छुट्टी में आप वो सारे कोर्सेज को करें। नेक्स्ट इज गूगल एआई एमएल का आपको पता है कि मार्केट में बहुत डिमांड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, राइट? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये दोनों के फील्ड में भी गूगल काफी सारे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। ये कोर्स को आप लेते हैं तो आप डायरेक्टली जब कंपनी में काम करेंगे, जैसे अभी रिसेंटली मैं एक कंपनी के एक एम्प्लॉय के साथ बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि अभी जो हमारा किसी नए कैंपस में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन इंस्टीट्यूट है, वहां पे अगर कोई एंटर किया न्यूली, सो उसको प्रॉब्लम होता है, वो पूछताछ करता है कि कहाँ पे एकेडमिक्स बिल्डिंग है, कहाँ पे हॉस्टल है, कहाँ पे कैफेटेरिया है, क्या क्या चीज है कॉलेज में पता ही नहीं है। सो इसीलिए उसके लिए एक इंडोर प्लेटफॉर्म बनता है, यानी कि इन हाउस ऐप बनता है।
वहां पे आपको एंटर करते ही जो वाईफाई जोन में जब जैसे ही एंटर करेंगे, वो कंपनीज बाहर बहुत डिमांड करती हैं ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में, which completely works on machine learning and artificial intelligence. So directly वो आपको नेविगेशन दे देगा अपने मोबाइल पे। आप किसी भी नए जगह पे जाएंगे, उसका अपना प्लेटफॉर्म बना रहेगा, बस आपको वाईफाई कनेक्ट करना है, उसका इंटरनेट को एक्सेस करना है, और कंप्लीटली वो आपको गाइड करेगा थ्रू योर मोबाइल फोन। और ये कंप्लीटली हो पाया ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, क्योंकि इनिशियली कुछ सैंपल लिया जाता है, काफी सारे लोगों का डेटा लिया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि कैसे उसको लोग रिएक्ट करते हैं, राइट। सो एक बार पता चल गया कि ऐसा ऐसा रिएक्शन होता है, मतलब जो लोग आते हैं कहाँ पे डिफिकल्ट होता है ना, सारा चीज एक बार स्टडी हो गया। स्टडी होने के बाद डायरेक्ट एक पायलट प्रोजेक्ट रिलीज किया जाता है। पायलट प्रोजेक्ट यानी कि टेस्टिंग मॉडल, और टेस्टिंग मॉडल में आपको टेस्ट किया जाता है, आप खुद जाते हैं वहां पे, खुद जाने के बाद टेस्ट करते हैं कि क्या हर कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो किस केस को कैसे मॉडिफाई करें, फिर आप जाएंगे सिस्टम इंजीनियर के पास, उसको बताएंगे कि ऐसा ऐसे काम होता है, ऐसा मॉडिफिकेशन होता है, तो वो करके आपको देगा, फिर आप टेस्ट करेंगे। सो फाइनली जब पायलट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, देन यू कैन लॉन्च योर फाइनल प्रोजेक्ट। फाइनल प्रोजेक्ट में आप रियल लाइव डेमो आप रिलीज कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा गूगल क्राउड सोर्स है, सो गूगल क्राउड सोर्स में क्या होता है, सिंपल सा थिंग है कि क्राउड सोर्स, हम लोगों से डेटा लेते हैं, हम फीड करते हैं, और उसको हम इन रिटर्न यूज करते हैं। क्या आया, ब्रो टेल अबाउट वेब डेवलपमेंट कोर्स अगेन। ओके, सो वेब डेवलपमेंट कोर्स यानी कि आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं, राइट। अपना वेबसाइट, फॉर एग्जांपल मेरा है akashdash.com, वहां पे मैं अपना पोर्टफोलियो बना सकता हूँ, या फिर मेरा वू कॉमर्स यानी ई कॉमर्स, राइट। ई कॉमर्स के लिए प्लगइन आता है, वर्डप्रेस में यूज करता हूँ वू कॉमर्स, वहां पे मैं अपने प्रोडक्ट्स को लिस्टिंग कर सकता हूँ। सो किसी भी चीज को अगर आप एक डिजिटल वे में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वेबसाइट यूज कर सकते हैं, राइट। सो शिवम ने नोट कर लिया है, यहाँ पे 9 पॉइंट्स है हमारा। Fundamentals of digital marketing, Google Analytics, academic courses, Google Ad certification, Google Android development training, Google Web developers training, Google Digital Garage, Udacity, Google partnership courses, YouTube management and growth, और finally हमारा Google AI, right? So ये हमारे 9 courses थे, डायरेक्टली नो डोमेन्स थे। अभी हमारा कंप्लीट हो गया है सारा थ्योरेटिकल पार्ट। अभी मूव करते हैं हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, राइट। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यानी कि मैं आपको दिखाऊंगा डेमो अभी, जहां पे आपको, एक मिनट, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या चीज कहां से सर्च करेंगे, राइट। आर यू रेडी फॉर दैट? सो अभी हम मूव करते हैं, यहाँ पे न्यू शेयर में ओपन कर लेता हूं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो आप लोग अभी मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? गूगल क्रोम मैंने ओपन कर लिया है, क्या ये विजिबल है? इज इट विजिबल? ओके, ओके सर, हाउ एआई डिफरेंट फ्रॉम आईओटी? सी, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब वहां पे आप इंटरनेट के थ्रू सारी चीजों को मॉनिटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑफिस में बैठे हैं और घर में आपका एसी ऑन छोड़ दी है, सो वहां ऑफिस में बैठे बैठे आप इंटरनेट के जरिए से जो कनेक्शन प्लेटफॉर्म बन गया होगा, एक जो क्या बोल सकते हैं उसको, एक इंटरफेस बन गया है, उसके जरिए से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने एसी को घर में बैठे हुए, मतलब ऑफिस में बैठे हुए घर का एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट्स ऑटोमेटिक जो ऑन ऑफ होगा, अगर आप घर में जैसे ही एंटर करते हैं ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाएगा, जैसे ही घर से बाहर जाते हैं वो ऑफ हो जाएगा। सो ये सारा चीज आपको करने को मिलेगा आईओटी में। इसके साथ साथ आपका एआई, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसी भी चीज को, मतलब मशीन को अगर आप कोई चीज सिखा रहे हैं, मशीन को अगर आप कोई चीज सिखा रहे हैं, तो उसमें आएगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गेटिंग माय पॉइंट? अभी थोड़ा सा डेमो दिखते हैं। स्क्रीन आपका विजिबल है? मेरा स्क्रीन आप सभी को विजिबल है? आप बता लीजिए, जिसको जिसको विजिबल है जल्दी से आप चैट पे कीजिए, स्क्रीन इज विजिबल और नॉट, बताइए। ओके, विजिबल है, राइट, ग्रेट, कूल। सो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि काफी सारे कोर्सेस हैं जो जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, वो सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये सब कोर्स देख सकते हैं, है ना। ओके, विजिबल विजिबल, राइट, ओके, ग्रेट। सो
यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ पहले गूगल डिजिटल गैरेज, राइट? सो गूगल डिजिटल गैरेज, सो सिंपल आपको ये ओपन करना है learndigital.withgoogle.com, राइट? ये आपका गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफी सारा कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. सो स्टार्ट लर्निंग ए न्यू स्किल टुडे, यहाँ पे आपको शो कर रहा है. सो काफी सारा है, गेन टुडेज मोस्ट इन डिमांड स्किल्स, डेटा एंड टेक, डिजिटल मार्केटिंग, करियर डेवलपमेंट, वाई लर्न विद गूगल. आप पढ़ सकते हैं, ये सारे आर्टिकल्स हैं, ब्राउज कोर्सेस. सो सिंपल स्टेप्स फॉर योर ग्रोथ, है ना? लर्न ऑनलाइन है, काफी सारा बेनिफिट्स बताएगा, पेज टू पेज, और वेबिनार्स के बारे में आपको बताऊंगा. सो स्टार्ट नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके मेल आईडी पे, जिसके जरिए से आपको लॉगिन करना पड़ेगा. मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है, तो इसीलिए मेरे सामने डायरेक्टली कोर्स लिस्ट ओपन हो रहा है, राइट? सो देखिए यहाँ पे 126 कोर्सेस है, राइट? 126 कोर्सेस. और सबसे बेस्ट जो मैं बता रहा था, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. सो फिलहाल ये कोर्स को ओपन करते हैं, है ना? फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे आपको कोर्स करना है. सो यहाँ पे गेट सर्टिफाइड इन द फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. द ओपन यूनिवर्सिटी भी कोलैबोरेशन इनके साथ, गूगल भी है खुद. आपका करंट कोर्स प्रोग्रेस भी शो करेगा आपको जैसे ही कंप्लीट करते हैं. मॉड्यूल्स देखिए यहाँ पे 40 आवर्स का कोर्स है कंप्लीटली. सो ये 40 आवर्स में काफी सारे आपको डिस्कशन किया जाएगा कि क्या चीज कैसे करना है. सो 26 मॉड्यूल्स है इसमें. टेक ए बिजनेस ऑनलाइन, राइट? टेक ए बिजनेस ऑनलाइन में 4 मॉड्यूल्स है. उसी तरह मेक इट इजी फॉर पीपल टू फाइंड अ बिजनेस ऑन द वेब, राइट? सो ये डिजिटल मार्केटिंग है, तो आपको ऐसे ऐसे कोर्सेज कहीं नहीं मिलेगा. देखिए आपको टाइम लिमिट के साथ बताया जा रहा है, कोर्सेज क्या है, कितना % आपका प्रोग्रेस है, सारा चीज आपको बताया जा रहा है. सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इतने सारे तो मॉड्यूल्स हैं, लेकिन करना कैसे है. सो सिंपल आपने स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है ना? स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपका शुरू हो जाएगा पहला मॉड्यूल, राइट? सो पहला मॉड्यूल है द ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी. द ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी में अगर आप स्टार्ट लर्निंग पे करते हैं, 15 मिनट का ये टाइम ड्यूरेशन है कोर्स. आप अपने पेस पे पढ़ सकते हैं. अगर आपको स्लोली पढ़ना है तो आप स्लो डाउन कर लीजिए, 15 मिनट वो 20 मिनट लग जाएगा, 30 मिनट्स लग जाएगा, नॉट एन इशू, आप सीख लेंगे. दैट इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव. सो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल गैरेज, पहले डिजिटल गैरेज के बारे में बताएगा. और किसी भी लेसन को आप मिस मत कीजिए, राइट? जो भी चीज यहाँ पे आपको बताया जा रहा है वो सारे चीज को आपको करना है. सो चेक योर नॉलेज, जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा आपको नॉलेज चेक करना है. यूट्यूब का ये लिंक है. फिर व्यू ट्रांसक्रिप्ट, है ना? व्यू ट्रांसक्रिप्ट करेंगे तो आपको जो जो चीज है वीडियो में वो सारे का आपको रिटर्न फॉर्म में यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, राइट? इसको आप बाद में हाइड भी कर सकते हैं, कॉपी करके कहीं रख भी सकते हैं, किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं. तो ऐसा हो गया. फिर स्किप टू क्विज, यानी कि जैसे ही कंप्लीट होता है आपका, फिर आपका क्विज पार्ट शुरू हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कोर्स. आपका ये देखिए सारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है. काफी सारे ऐसे कोर्सेस है. अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ कोड, अगर आप कोडिंग सीखना है 1 घंटे में आपको बेसिक सिखा देगा कि व्हाट इज कोडिंग, हाउ टू डू दैट, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एट वर्क, राइट? हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एट वर्क मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं, राइट? वो काम में कैसे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करें, कैसे डिजिटल टूल्स जो है वो टूल्स को यूज करें अपने काम में ताकि आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा. सारी चीज के बारे में. और मैंने जितना भी लिस्ट बताया आप देखिए यहाँ पे, कोर्स प्रोवाइडर गूगल अप्लाइड डिजिटल स्किल सारा है पूरा, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ ये सारा हेलसिंकी तक, राइट? आप फिल्टर करके चाहते हैं कि बस मुझे गूगल का कोर्स प्रोवाइड हो जाए, तो गूगल का आपको सॉर्ट आउट करके 17 कोर्सेज शो कर लिया, राइट? सो 17 कोर्सेज में आप देख सकते हैं काफी सारा है. अंडरस्टैंड द बेसिक्स हमने देखा. सपोज आपको सीखना है मशीन लर्निंग, राइट? मशीन लर्निंग क्रैश कोर्स, बेसिक्स आपको क्लियर करना है मशीन लर्निंग का. तो आपने इसको ओपन कर लेना है, राइट? सो ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ. मशीन लर्निंग का पूरा बेसिक्स का आपको क्रैश कोर्स के वे में आपको एक्सप्लेन करेगा. सो ये आपका हो गया मशीन लर्निंग क्रैश कोर्स. मॉड्यूल इसमें 3 है. 15 घंटे का कोर्स है, इंटरमीडिएट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट? हाउ इट वर्क्स आपको बता देगा. सो डायरेक्टली आप विजिट गूगल पे क्लिक कीजिए. विजिट गूगल पे क्लिक करेंगे आपका एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, राइट? वो विंडो नया टैब में आपको करना है मशीन लर्निंग क्रैश कोर्स विथ टेंसरफ्लो एपीआईज. सो टेंसरफ्लो एपीआई के बारे में आपको जानने को मिलेगा. आपको कोलैबोरेशन उनका है, आपको व्हाइट बोर्ड में पढ़ाएंगे, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे. सो पहले हम करते हैं व्यू प्री रिक्विजिट्स, क्योंकि सबसे पहले जरूरी होता है प्री रिक्विजिट्स. क्या क्या मुझे चाहिए ये कोर्स को करने के लिए. सो यहाँ पे पूछ रहा है कि इज मशीन लर्निंग क्रैश कोर्स राइट फॉर यू. पहले आपको जवाब देना है, कुछ आंसर जवाब है. प्री वर्क कुछ कुछ देख लेना है, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग प्रोग्राम फ्रेमिंग, प्रॉब्लम फ्रेमिंग. फिर इफ यू आर न्यू टू नमपाई, जो पाइथन है आपका, पाइथन चाहिए यहाँ पे, पांडास चाहिए. सो
वो आपके बारे में थोड़ा सा क्विक ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। वो प्लेटफॉर्म में आप ट्यूटोरियल करके आ जाएंगे। फिर उसके बाद प्री रिक्वेस्ट है, देखिए अलजेब्रा का क्या क्या चाहिए आपको, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स, फंक्शंस, लीनियर इक्वेशंस, लॉगरिथम्स, फिर लीनियर अलजेब्रा चाहिए आपको, फिर ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत, ये tan h मतलब tan इनवर्स का कुछ एप्लीकेशन, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस, पाइथन प्रोग्रामिंग। तो पाइथन प्रोग्रामिंग देखो, एक कोर्स आपने लिया सो उसके रिलेटेड ही जो लिंक्स प्रोवाइड करेगा ना, वो ऑलरेडी गूगल का फ्री कोर्स में लिंक्ड होता है। फॉर एग्जांपल पाइथन प्रोग्रामिंग है, द पाइथन ट्यूटोरियल, मैं यहाँ पे ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे एक पाइथन का डॉक्यूमेंट ओपन करके दे दिया। डॉक्यूमेंटेशन है docs.python.org। सो पाइथन का मैं यहाँ करते करते कुछ कुछ सीख लूंगा। देखिए काफी सारा यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, लिस्ट के बारे में, मॉड्यूल्स के बारे में। सो एक के साथ दूसरा ऑटोमेटिक लिंक हो जाता है। सो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि एक कोर्स करने तो आप जाएंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली आप दूसरा, तीसरा, चौथा चीज भी आप करके आ जाएंगे। आपको फ्री रिसोर्सेस भी बता रहे हैं, पीडीएफ भी बता रहा है, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सो फिर आपका क्लाउड कंसोल आपका ये कंप्लीट कर लेना है। फिर जाते हैं इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, 3 मिनट्स का ये है। सो एस्टिमेटेड टाइम 3 मिनट से। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मतलब जब आप ये मॉड्यूल देख लेंगे, ये वीडियो देख लेंगे, आपको क्या क्या चीज सीखने को मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। सो गाइस, ये मैं आपको इंटरफेस के बारे में बता रहा था। ये आपका है स्पीड कंट्रोल, 0.5x से लेकर 2x तक आपका स्पीड कंट्रोल है। प्ले आप कर सकते हैं जैसे ही। Welcome to the Machine Learning Crash Course. My name is Peter Norvig, and when I joined Google in 2001, ये गूगल का खुद बंदा है, गूगल का 2001 में, आपको जैसे बता रहे कि 2001 में ये खुद गूगल में काम करता था, राइट, ज्वाइन किया करता था। यहाँ पे आप कैप्शन को भी ऑन कर सकते हैं। कैप्शन ऑन करेंगे तो ऐसे नीचे प्ले होगा, जैसे प्ले my करते हैं। title was Director of Machine Learning because I knew then that machine learning would be a valuable tool. देख पा रहे हैं, माई टाइटल वाज डायरेक्टर ऑफ मशीन लर्निंग। ये खुद मशीन लर्निंग का डायरेक्टर था गूगल पे। तो आपको कितने अच्छे से बताएगा, आप सोच सकते हैं। आप कहीं और से कोर्स लेंगे जो खुद सी के बता रहा होगा, और खुद गूगल का एम्प्लॉय आपको बता रहा है, तो कितना बेनिफिशियल होगा आप सभी के लिए, आप समझ सकते हैं। जैसे ही आपने ये कंप्लीट किया, आपको रेट वेट कर लेना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर प्रोसीड करेंगे, राइट। कुछ चैट्स पे क्वेश्चन है, सर स्क्रीन नॉट विजिबल। तो आप अपना देखिए, थोड़ा एक बार वीडियो वगैरह अगर आप ऑन किए हैं तो आप ऑफ करके देख लीजिए, राइट। ओके, बाकी सबको विजिबल है ना स्क्रीन? एक बार बताइए, कुछ इशू है स्क्रीन के साथ? बाकी सबको विजिबल? माय स्क्रीन इज विजिबल? नो, नो इश्यूज। ओके, विजिबल विजिबल, बाकी सब विजिबल बता रहे हैं। शायद आपकी तरफ से इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसीलिए इशू है। बाकी सबको विजिबल है। यहाँ पे फ्रेमिंग, एस्टिमेटेड टाइम 2 कोर्स है, मतलब 2 मिनट्स है। फ्रेमिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। ये भी दूसरा बंदा है जो गूगल से ही है ना। न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, 60 मिनट्स का है। काफी सारे एमएल इंजीनियरिंग, एमएल सिस्टम्स इन द रियल वर्ल्ड, काफी सारा आपको चीजें सीखने को मिलेगा। और एक बार सीख लेंगे आप, आपका इम्प्लीकेशन पार्ट, जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होगा, वो भी आपको बताया जाएगा इसी में। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं काफी सारे दूसरे दूसरे टैब्स हैं, मेन्यूज हैं। आप सपोज चाहते हैं कि प्रैक्टिका, ठीक है, प्रैक्टिका, गाइड्स, ग्लोसरी, यहाँ पे भी आप डिस्कवर कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे गाइड्स में जाइए। गाइड्स में जाते हैं तो रूल्स ऑफ एमएल, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, गुड डेटा एनालिसिस, ये सारी चीजों के बारे में आपको बताया जा रहा है। फिर ग्लोसरी में आपको काफी सारे जो टर्म्स यूज हुए हैं, अगर उसका आपको डेफिनेशन चाहिए तो वो डेफिनेशन वगैरह भी आपको मिल जाएगा, राइट। इसी तरह आप बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। एबी टेस्टिंग मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। ऐसे ऐसे चीजों के बारे में आपको पता चलेगा ये प्लेटफॉर्म को जब आप एक्सप्लोर करेंगे। फिर मशीन लर्निंग कोर्स ऐसे हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ बेसिक चीज वेबिनार्स के बारे में, राइट। वेबिनार मतलब अभी मैं जैसे वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ, दिस इज वन काइंड ऑफ वेबिनार, राइट, जहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। इंटरेक्शन के साथ साथ आप चीजें सीख भी सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेशन, फ्री सर्टिफिकेशन, पेड सर्टिफिकेशन है। कोर्स लेंथ के बारे में बताया गया है आपको कि अंडर 2 आवर्स, 2 घंटे से जल्दी आपको खत्म करना है, एक दिन के अंदर खत्म करना है। आप वो सीख सकते हैं। उसके साथ आप वेबिनार सेक्शन में क्लिक करते हैं। वेबिनार सेक्शन में क्लिक करने से फ्री लाइव ट्रेनिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। फ्री लाइव ट्रेनिंग यानी कि डायरेक्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगा, वहां पे आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। ये लंदन से है। आपका टाइमिंग है यहाँ पे, मतलब डेट है ट्यूसडे अप्रैल 14 को। मैं खुद इसको ज्वाइन करने वाला हूँ। 1 घंटे का वेबिनार होगा, राइट। इसको आप रजिस्टर कर सकते हैं।
शायद इसका टाइम 10 से 11 है या 11 से 12 से कुछ है। एक मिनट, हाँ यहाँ पे आपको डेट चूज करना है, राइट। डेट चूज करेंगे तो आपको टाइम स्लॉट्स अवेलेबल हो जाएगी। ये 14 है, हाँ 9:30 to 10:30 फ्री लाइव ट्रेनिंग है। आपको कोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल बताया जाएगा, क्या कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वेबिनार। तो मैंने क्लिक कर लिया, फिर रजिस्टर, सिंपल आपको रजिस्टर कर लेना है यहाँ पे। फिर आगे देखिए क्या आपको पूछता है कि registration complete. So great, we have received your registration submission. Will shortly be in touch with a confirmation mail. See you soon. So मेरे पास मेल आ गया होगा यहाँ पे। So मेल के जरिए से मैं कंफर्मेशन कर सकता हूँ डिटेल। ऐड टू कैलेंडर, यानी कि मैं कैलेंडर में ऐड कर दूंगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे पास ऑटोमेटिकली। अदर इवेंट्स इन दिस एरिया, यानी कि दूसरे इवेंट्स है सेम डे पे। देखिए गेट स्टार्टेड विद डिजिटल एडवर्टाइजिंग वेबिनार, गेट योर बिजनेस। तो ये बिजनेस रिलेटेड काफी सारा है। और उसके साथ साथ ऑनलाइन कोर्सेज में जब हम इनिशियली गए थे, तो उसी सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि ऑनलाइन सेक्शन में आपको काफी सारा डेवलपमेंट कोर्सेज, मशीन लर्निंग कोर्सेज आपको देखने को मिलता है। अभी मैं आपको और एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, गूगल, एक मिनट, ओके। सो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ गूगल एनालिटिक्स एकेडमी, राइट। सो गूगल एनालिटिक्स एकेडमी जैसे सर्च करता हूँ, मुझे पहले ही ऑप्शन में मिल जाएगा गूगल एनालिटिक्स एकेडमी, राइट। सो मैं एनालिटिक्स के बारे में जो बात कर रहा था, सो एनालिटिक्स के बारे में आपको सीखने को मिल जाएगा यहाँ से। लर्न एनालिटिक्स विद फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, सारा चीज फ्री है यार, आप इसका बेनिफिट उठाना सीखिए। गूगल एनालिटिक्स फॉर बिगिनर्स, फिर एडवांस गूगल एनालिटिक्स। सो बिगिनर्स के बारे में हम शुरू करते हैं, है ना। गूगल एनालिटिक्स फॉर बिगिनर्स वीडियो लेसन, रजिस्टर फॉर गूगल एनालिटिक्स फॉर बिगिनर्स टुडे। रजिस्टर करेंगे तो सारा सिंपल प्रोसेस है, यूनिट्स वगैरह क्या है आप जैसे पढ़ते हैं, नॉर्मल डेली रूटीन का पार्ट बना लीजिए आप, राइट। सो 10 मिनट्स बाकी है हमारे पास। ऐसे ऐसे यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स को आप कवर कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, सिंपल सारा चीज है। सो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो फाइनल चीज मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया था, वो आपको मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, राइट। लेट मी शेयर द इनिशियल स्क्रीन। सो ये सारा चीज हमने डिस्कस कर लिया है। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था आज, एक मिनट, ओके। सो दिस वाज द एजेंडा। हाउ टू रजिस्टर मैंने दिखा दिया आपको। हाउ टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, कि वहां पे जब आप एनरोल करते हैं तो कितना परसेंट आपने कवर किया, क्या रेटिंग है, वो सारा चीज आपको शो हो जाएगा। फाइनल पार्ट है हाउ टू स्टे अपडेटेड अबाउट फर्दर इवेंट्स एंड कोर्सेज। सो फर्दर इवेंट्स एंड कोर्सेज के बारे में कैसे अपडेटेड रहना है, उसके लिए सिंपल सा चीज है कि आपने जो गूगल फॉर्म फिलअप किया है, जो ईमेल आईडी दिया है आपने, वहां पे आपको डायरेक्ट अपडेट पहुंच जाएगा, कोई भी अगर इवेंट और ऑनलाइन कोर्सेज फ्री में अवेलेबल होता है तो। उसके साथ साथ अगर कुछ अपडेट्स चाहिए आपको, आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, मेरे मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, contact.akash.dash@gmail.com, राइट। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और अभी आपका अगर कुछ क्वेरीज वगैरह है, वो क्वेरीज को मैं आपको अभी लेना चाहूंगा, राइट। तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कुछ, अगर आपका डाउट वगैरह है और आप जानना चाहते हैं कुछ, अगर पॉइंट छूट गया कि आप शुरू से पूछना चाहते हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आप नोट किए होंगे सारा चीज, जो भी चीज मैं बताया यहाँ पे, वो सारा चीज आप नोट किए होंगे, राइट। ओके सर, व्हाट अबाउट एंड्रॉइड। ओके, एंड्रॉइड के लिए क्या आपको जाना है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट यहाँ पे है, जैसे आप मैं यहाँ पे शो किया था आपको, लेट मी सी, ओके जस्ट अ सेकेंड, ओके गूगल एड्स हो गया ये, गूगल एंड्रॉइड डेवलपमेंट ट्रेनिंग। सो गूगल एंड्रॉइड डेवलपमेंट ट्रेनिंग में अगर आप एनरोल करते हैं, राइट, गूगल एंड्रॉइड डेवलपमेंट ट्रेनिंग में आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ पे वंस अगेन ईमेल आईडी सर पूछ रहे हैं, सो ईमेल आईडी में बता देता हूँ, contact.akash.dash@gmail.com। सो यू कैन मेल मी, ये प्राइवेटली हो गया, मैं एवरीवन पे करता हूँ, एक मिनट, contact.akash.dash@gmail.com। ओके, सो ये मेल पे आप मुझे मेल भेज सकते हैं, या फिर जिस मेल से आप सभी के पास आज के लिए नोटिफिकेशन गया है, वहां पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नॉट एन इशू। ओके, डू वी हैव एनी कोर्स फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फिलहाल के लिए उतना मार्केट में ग्रोथ बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, लेकिन गूगल की तरफ से फिलहाल वैसे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स नहीं है। लेकिन आप चाहे तो जो कोर्सेरा के साथ, यूडासिटी के साथ कोलैबोरेटेड कोर्स है, वो कोर्स के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। आपको इनिशियली कुछ बेसिक अमाउंट पे करना है, 1 मंथ ट्रायल पीरियड मिलेगा,
उसमें चाहे तो आप फायदा उठा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी काफी सारा सीख सकते हैं, लेकिन गूगल की तरफ से फिलहाल कंप्लीटली फ्री कोर्स ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरे किसी का अगर कुछ क्वेरीज है, यू कैन आस्क। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, यहाँ पे कोर्स है कि सर इज स्टॉक मार्केट बेसिक्स इंक्लूडेड इन डिजिटल मार्केटिंग और इट इज अ डिफरेंट वन? डिजिटल मार्केटिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर स्टॉक मार्केट गाइस। लिसन, सो जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में आपका स्टॉक्स अप कैसे जाते हैं, डाउन कैसे जाते हैं, स्टॉक्स का बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए डायरेक्टली गूगल की तरफ से नहीं है, लेकिन कोर्सेस है, राइट? आप यूडेमी भी काफी सारा फ्री स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोर्स पढ़ सकते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग मतलब आप ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा डिजिटल मार्केटिंग और फिजिकल मार्केटिंग के बीच में। जो भी प्रोडक्ट्स नया लॉन्च होता है, फॉर एग्जांपल पॉन्ड्स पाउडर, वो ऑलरेडी है, उसका कुछ नया वेराइटी अगर लॉन्च हुआ, सो उसके बारे में काफी सारे बड़े बड़े बोर्ड्स लगते हैं, आपके टेलीविजन में फोटोज वीडियोस वगैरह आता है। सो ये हो गया आपका फिजिकल एडवर्टाइजिंग। डिजिटल एडवर्टाइजिंग और पेपर, न्यूज़पेपर में एड्स आता है, वो सारा बहुत कॉस्टली होता है। लेकिन डिजिटल एडवर्टाइजिंग और डिजिटल मार्केटिंग हम सभी के लिए सॉरी हम सभी के लिए बहुत सस्ता पड़ता है, इसीलिए हम डिजिटल मार्केटिंग को फॉलो करते हैं फॉर आवर पर्सनल बेनिफिट। सो डिजिटल मार्केटिंग यानी कि मार्केटिंग थ्रू ऑनलाइन। ओके सर, इजंट गूगल सर्टिफिकेशन एग्जाम पेड? गूगल सर्टिफिकेशन एग्जाम पेड है, वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन जो आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, स्पेसिफिक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, ये कंप्लीटली फ्री है, यानी कि कोर्स कंप्लीशन करने के बाद आपको सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सर्टिफिकेशन एग्जाम इज नॉट पेड एट ऑल। डू वी गेट एनी सर्टिफिकेशन एज सुन? एग्जैक्टली, ये पूछ रहे थे, ऊपर भी सेम क्वेश्चन प्राइवेटली पूछा जा रहा है, नॉट एन इशू। सो ये जो है, do we get any certification as soon as we complete the course? Exactly, as soon as you complete the course certification आपका मिल जाएगा। लेकिन काफी सारे कोर्सेज में सर्टिफिकेशन नहीं है, बट नॉट एन इशू। आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो सीख रहे हैं, जो आपको स्किल डेवलप हो रहा है, जितना बेनिफिशियल हो रहा है आप सभी के लिए, उससे ज्यादा और क्या चाहिए आप सभी के लिए, आप बिल्कुल बता सकते हैं इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और यहाँ पे मैं पार्टिसिपेंट देख पा रहा हूँ। ओके, 24 पार्टिसिपेंट्स हैं, वेरी नाइस। सो और कुछ क्वेरीज जल्दी से पूछिए, हमारे पास और 4 मिनट है, चाहे तो एक्सटेंड कर सकते हैं। जितना था हमारा सारा चीज कवर हो गया हमारे टाइम लिमिट में। आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए हमारा ऑनलाइन वेबिनार, और मेल के जरिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से हम कनेक्टेड रहेंगे। काफी लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं, ऑसम थिंग। और बहुत बढ़िया चल रहा होगा आप सभी का, है ना? क्वारंटाइन पीरियड में आप कुछ सीखने का कोशिश कीजिए, राइट? ओके, नया क्वेश्चन है, डू वी गेट एनी, वो हो गया क्या एडवांस पाइथन कोर्स लिस्ट में था? एडवांस पाइथन का कोर्स वहां पे है, बेसिक्स ऑफ पाइथन है। एडवांस पाइथन आप चाहे तो एक कोर्स के जरिए से दूसरे कोर्स के साथ, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, मशीन लर्निंग आप सीख रहे हैं, वहां पे एक स्पेसिफिक डोमेन चाहिए पाइथन का, वहां पे वो पाइथन सीखने के लिए आपको जो एडवांस पाइथन है ऑलरेडी कवर हो जाएगा लिंक के जरिए से। तो लिंक आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। काफी सारे लोग आज गूगल फॉर्म फिलअप करने में डिफिकल्टी हो रहा था, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने में डिफिकल्टी हो रहा था, तो उनको मैं बता देना चाहूंगा कि आप लिंक को अच्छे से देखिए, कौन सा लिंक किसके लिए दिया गया है। वो लिंक खत्म करने के बाद जब आप वापस आएंगे तब देखिए कि ये लिंक मैंने कर लिया, अभी मुझे दूसरा लिंक करना है, राइट? सो ऐसे लिंकिंग करते करते आपका पाइथन हो जाएगा ऑलरेडी। और साइड बाय साइड आप यूडेमी से भी एक छोटा मोटा कोर्स कर सकते हैं गाइस, है ना? यूडेमी से आप कोशिश कीजिए कि छोटा मोटा कोर्स करने का, है ना? और हम प्लान करते हैं रिसेंटली और एक कुछ वेबिनार कंडक्ट करेंगे आप सभी के लिए, लाइव डेमो ट्रेनिंग किसी कोर्स का देंगे, है ना? कितने लोग इंटरेस्टेड है आप बता सकते हैं अभी, हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर फर्दर वेबिनार्स एंड लाइव ट्रेनिंग्स? और गूगल का जो इवेंट करेंगे हम, वहां पे गूगल क्राउडसोर्स और गूगल हमारा जो असिस्टेंट है, ये दोनों का इंटरलिंक्ड आपको मिलेगा, है ना? वो जो इवेंट में गूगल क्राउडसोर्स और गूगल असिस्टेंट, ये दोनों का लिंक्ड होके आपको सेमिनार्स वगैरह, वेबिनार्स वगैरह मिलेगा। और ओके, if anyone don't know programming much, how can we do such big programming, as I only know C programming basics, not much. Okay, so मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो मैंने प्लेटफॉर्म बताया ग्रास हॉपर, है ना? वो ग्रास हॉपर प्लेटफॉर्म के जरिए से आप ऐसे प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं एक गेमिफाइड एनवायरनमेंट में, और काफी सारे गेमिफाइड है। हाँ, ये एक अच्छा टॉपिक है
कि प्रोग्रामिंग को कैसे सीखा जाए। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आता है, बेसिक से आपको अगर प्रोग्रामिंग नहीं आता है, सो हाउ यू विल लर्न प्रोग्रामिंग। काफी सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं, वो उनको मैं बता दूंगा क्या क्या क्वेरी से आप बताइए। श्वेता रानी, यू कैन कैच मी आपको बिल्कुल, और अर्पिता गुप्ता, और है ये यशस। ओके, सो सी प्रोग्रामिंग बेसिक्स आपको पता है। अगर आप सीखना चाहते हैं और अच्छे से प्रोग्रामिंग, सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफी सारे हैं, वो प्लेटफॉर्म का डिस्कशन हम दूसरे वेबिनार में कर सकते हैं। 1 मिनट बाकी है, टाइम अलर्ट आता है तो देखते हैं क्या उसको रिमूव अभी कर सकते हैं। मैंने 8 बजे तक शेड्यूल किया था, और आई एम इंटरेस्टेड इन फ्यूचर सेमिनार्स। सर वुड यू टेल अबाउट क्राउडसोर्स अगेन। ओके, इंटरेस्टेड काफी सारे बता रहे हैं, थैंक यू सो मच। और जो क्राउडसोर्स के इवेंट के बारे में, क्राउडसोर्स यानी कि हम क्राउड से डेटा लेते हैं और इन रिटर्न हमें बहुत हेल्प होता है हमारा मॉडल बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप सभी को मैं कॉमन क्वेश्चन पूछ लूंगा, सभी से आपका रेस्पॉन्स कलेक्ट करूंगा, राइट। वो रेस्पॉन्स को लेके मैं अपने मॉडल को ट्रेन कर सकता हूँ, कि बता सकता हूँ कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो यू हैव टू रिएक्ट लाइक दिस। समझ पा रहे हैं? सो सिचुएशन अकॉर्डिंग अगर मुझे मॉडल्स बनाना है, देन डेफिनेटली क्राउड सोर्सिंग आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन जाता है। आई एम इंटरेस्टेड सर, जस्ट इन्फॉर्म में, बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे आपको। 4 सेकेंड बाकी है, लेट मी सी ये खत्म होता है या फिर नहीं। 1 घंटा प्लस, ऑसम गाइस, ये स्टॉप नहीं हुआ, नॉट एन इशू। सो हम अभी थोड़ा सा और आगे देखते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर ही कुछ सेशन करते हैं। और आप सभी का जो भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल तुरंत पूछिए, बाद में हो सकता है मौका मिले ना मिले, आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, राइट। हैंड रेज कर लीजिए और सवाल पूछिए, मैं आपको बोलने का भी मौका दूंगा। अगर आप बोल के पूछना चाहते हैं तो आई विल अनम्यूट यू, क्योंकि शायद आप अपने तरफ से अनम्यूट नहीं कर सकते हैं। ऐसा मौका है, क्योंकि क्लासेस वगैरह में अनम्यूट करके काफी लोग बच्चे ऐसे बोलते हैं इधर उधर। ओके सर, recently I've enrolled in a Udemy course in web development. So should I enroll in web development here or should I go for any other course? आप अगर Udemy का टॉप रेटेड बेस्ट सेलर कोर्स आप अगर एनरोल किए हैं, एक कोर्स है, बहुत हाई रेटेड कोर्स है, मतलब बहुत हाईली बेस्ट सेलर कोर्स है, अगर उस कोर्स में आप एनरोलमेंट लिए हैं, डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा। जहाँ पे आपका जावास्क्रिप्ट वगैरह है, बहुत अच्छे से बूटस्ट्रैप वगैरह है, वो कोर्स में आप फर्दर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोर्स कुछ नहीं लिए हैं, देन आप गूगल के ये वेब डेवलपमेंट कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इसको मैं स्लाइड ओपन करके छोड़ देता हूँ गाइस। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। और इंटरेस्टेड, ओके, थैंक यू सो मच। C++ with ML और Python with ML, what would you prefer? I will prefer Python with ML guys, क्योंकि C++ पहले था, बहुत अच्छा था, अभी भी अच्छा है, लेकिन Python एक बहुत डायनामिक है, जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत हाई रेट में ग्रो हो रहा है। अगर आप Python को परस्यू करते हैं अभी से, बेसिक से, बहुत इजी है। मैं खुद जब Python सीखा फर्स्ट टाइम, इतना इजी लगा, सो Python मेरा फर्स्ट मतलब फेवरेट बन गया Python प्रोग्रामिंग कोर्स। क्योंकि मैं बताता हूँ, आपने किया है C प्रोग्रामिंग, अभी C प्रोग्रामिंग सबके लिए कॉमन है। सो सी प्रोग्रामिंग में आपको प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख के हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए कितना लाइन लिखना पड़ता है बताइए। पहले हैश इंक्लूड स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा फर्स्ट थिंग, फिर आपको मेन फंक्शन ओपन करना पड़ेगा, फिर आप कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा, वो भी आप नोट कीजिए, कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा, फिर प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा, फिर कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा हेलो वर्ल्ड, फिर आपको कर्ली ब्रैकेट मतलब क्लोज करना पड़ेगा मेन फंक्शन का, फिर आपको रन करना पड़ेगा। ये होने के बाद आपको मिलेगा फाइनल हेलो वर्ल्ड आउटपुट। पाइथन में सिंगल लाइन, ओनली वन सिंगल लाइन में आपको लिखना है प्रिंट ब्रैकेट में सिंगल कोटेशन में हेलो वर्ल्ड, और नो सेमीकोलन, एंडिंग में सेमीकोलन की भी जरूरत नहीं है, रन कीजिए, डायरेक्ट आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड, राइट। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ गाइस, यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस है, काफी सारे क्वेश्चंस है। ओके, इंटरेस्टेड फॉर फ्यूचर वेबिनार्स, थैंक यू सो मच, आई विल कीप यू इन्फॉर्म। Sir, I am also interested for, please inform me also, definitely I will inform, interested for future webinars. कौन कौन बता रहे हैं, नाम थोड़ा ले लेता हूँ, अनन्या, रोशनक, अभिप्सा, you can catch me, आपका नाम बता दीजिए तो आपके गुड नेम से मैं आपको पुकार पाऊंगा। पाइथन कोर्स कहाँ से करने से बेस्ट होगा? पाइथन कोर्स करना है, यूडेमी का काफी सारा फ्री कोर्सेस है, सो वो फ्री कोर्सेज को ले लीजिए। लेकिन आपको पता है कि क्रैक का भी जमाना चल रहा है ना। मेरे पास भी काफी सारे फ्री कोर्सेज है, अगर फिजिकली आप मिलते हैं या फिर कहीं वेट गार्ड हो जाता है तो आपको बताऊंगा कि कैसे वो पेड कोर्सेज को फ्री में लिया जाता है, ठीक है। इट इज पायरेसी, बट आपको सीखने को मिल रहा है ना, तो सीखने को मिल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो और क्या चाहिए।
और पाइथन कोर्स कहाँ से करोगे? इंटरेस्टेड इन फ्यूचर वेबिनार्स, अर्पिता गुप्ता बता रहे हैं, और श्वेता रानी इंटरेस्टेड, थैंक यू सो मच। और ये है यशस, but for those who are interested in developing better logics, I guess practicing C++ very nice, exactly। जो अगर लॉजिक डिजाइनिंग मतलब इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, C++ is very nice। और मैं आपको मेरा पर्सनल अगर एग्जांपल दूं, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर मैं कुछ सीखा हूं सो दैट इज C++। प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, 10th तक कुछ HTML पढ़ाया नहीं जाता था, काफी सारे बच्चों को आज के डेट में पढ़ाया जा रहा है, बेसिक्स ऑफ पाइथन एंड HTML CSS कुछ कुछ स्कूल लेवल में पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे ही मैं 11th में एंटर किया कंप्यूटर साइंस में, वहां पे जो फर्स्ट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा दैट वाज C++। फिर C++ सीखने के बाद जब मैं बीटेक में आया तब मैं सीखा C प्रोग्रामिंग। फिर उसके बाद में सीखा आपका जावा शुरू हुआ, जावा के साथ साथ मैं पाइथन को सीखा, पाइथन के साथ साथ वेब डेवलपमेंट में उतना एंटर में नहीं किया हूँ, आई प्रेफर डायनेमिक और दूसरों से काम करवा लेता हूँ जो चाहिए होता है, सो कम टाइम में ज्यादा अचीवमेंट हो जाता है। राम मोहन राव, ओके, इंटरेस्टेड इन फ्यूचर वेबिनार्स, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और कुछ क्वेरीज अगर नहीं है, हैंड रेज वगैरह नहीं करने हैं और क्वेश्चंस नहीं पूछना, सो आई कैन एंड दिस वेबिनार। इट वाज अ वेरी नाइस टाइम स्पेंड विथ यू ऑल गाइस, और आई होप कि आप मेरे YouTube चैनल से अपडेटेड रहे, क्योंकि मेरा जो पुराना YouTube चैनल था वहां पे 14K अराउंड सब्सक्राइबर्स थे, 14,000 सब्सक्राइबर्स, लेकिन वो चैनल को मैं डिलीट कर दिया। डिलीट इन द सेंस कि वहां पे काफी सारे रैंडम कंटेंट, स्कूल लेवल कंटेंट था। मैं चाहता हूँ कि कुछ डिजिटल कंटेंट आप सभी के लिए ला सकूं एक प्रॉपर वे में, सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय न्यू YouTube चैनल, आकाश दास के नाम पे है। रैंक नंबर 1 पे हो जाएगा काफी जल्दी, अभी रैंक 1 पे किसी और का है, वो एक दो चलता रहता है, नॉट एन इशू। सो आप क्राउडसोर्स का वीडियो देखिए, आज सुबह मैंने 12 बजे पोस्ट किया है, और जो भी आगे के वीडियोस रहेगा मैं आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर लूंगा, सो मेक श्योर टू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम आल्सो, राइट। कीप रॉकिंग बता रहे हैं यशोस, थैंक यू सो मच, बाय। और सो अभी चलते हैं, क्लोज करते हैं, थैंक यू सो मच गाइस। वंस अगेन मैं पूछ लेता हूं कि और कुछ क्वेरीज है आप सभी का? विनायक दास का क्वेश्चन है, सर एक्चुअली आई जॉइन लेट, मेरे को थोड़ा बाद में बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बात कर सकते हैं बाद में। स्पेशल वेबिनार चाहिए, बिल्कुल स्पेशल वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे। आप टॉपिक्स, ठीक है, अभी जल्दी से मैं आपको 20 सेकंड्स का टाइम देता हूँ, विद इन 20 सेकंड्स आप कमेंट कीजिए कि क्या क्या टॉपिक्स में आपको वेबिनार चाहिए, अपकमिंग वेबिनार्स किस किस टॉपिक में चाहिए, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, वो टॉपिक्स मुझे बताइए, सो आई विल नोट इट डाउन, और उसके रिलेटेड मैं आपको तुरंत वेबिनार बना के दूंगा, वीडियो लेक्चर्स बना के आपको प्रोवाइड करूंगा। सो कम ऑन, लेट मी नो विद इन 20 सेकंड्स, जल्दी से बताइए। वेब डेवलपमेंट हो गया, पाइथन हो गया, और ओके, टॉपिक्स रिलेटेड टू CSC, डेफिनेटली टॉपिक्स रिलेटेड टू CSC। वेब डेवलपमेंट बताए शुभम सौरभ ब्रह्मा, अर्पिता गुप्ता बता रहे हैं AI एंड ML, वेरी नाइस। क्लाउड कंप्यूटिंग बता रहे हैं सुमित नाइक, डेफिनेटली। ब्लॉकचेन बता रहे हैं रोशनक। पहले चीजों को समझना पड़ेगा, है ना, चीजों को समझना पड़ेगा कि ये टॉपिक्स क्या होता है, फिर उसके बाद डिटेल में हम प्रोसीड करेंगे। ये आदित्य साहू बता रहे हैं टॉपिक वेब डेवलपमेंट, सत्यव्रत वेब डेवलपमेंट, ओके। लॉजिक्स फॉर प्रोग्रामिंग स्किल, श्वेता रानी बता रहे हैं, वेरी नाइस टॉपिक। ब्लॉकचेन, ओके। सो मैं जल्दी से इसको नोट कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके। नोट करने के लिए आप अपना यूज कर सकते हैं, मैं गूगल का कीप यूज करता हूँ, आप सभी को बता रहा हूँ, गूगल का जो कीप है उसको आप यूज कीजिए, डेफिनेटली बहुत अच्छा है। सो वेब डेवलपमेंट और ब्लॉकचेन, ओके, ब्लॉकचेन के साथ है आपका कॉम्पिटिटिव कोडिंग, नाइस, कॉम्पिटिटिव कोडिंग। फिर इसके बाद है AI ML के साथ साथ है, हाँ, PHP, क्या एप्लीकेशन ऑफ बेसिक कोर्स, एग्जांपल वेब डेवलपमेंट PHP, हाँ वेब डेवलपमेंट के अंदर ही आपका PHP आता है, हाउ टू इंटीग्रेट, वेरी नाइस। कॉम्पिटिटिव कोडिंग आल्सो, ब्लॉकचेन में एथेरियम यूज करके वेबिनार करो, वेरी नाइस, एथेरियम यूज करेंगे। क्रिप्टोग्राफी, ओके, रुद्र बता रहे हैं क्रिप्टोग्राफी, नाइस। आप प्राइवेटली मैसेज कर रहे हैं, मैं इसलिए बढ़ के बता रहा हूँ ताकि बाकी सबको भी पता चले। क्लाउड कंप्यूटिंग, वेरी नाइस। और लॉजिक्स फॉर डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्किल, ये मैं लिख लेता हूँ, लॉजिक्स फॉर डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्किल, ओके। और क्या था, ब्लॉकचेन, AI ML, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, ओके। कंपिटिटिव कोडिंग आल्सो, ब्लॉकचेन, लीनियर अलजेब्रा, हैंडलिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बात की यहाँ पे यशस, लीनियर अलजेब्रा,
लिनियर अलजेब्रा आप सभी को लग रहा होगा कि बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, हैंडलिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। और अगर आप रुकेंगे अभी तो मैं आपको एक बहुत गुड न्यूज बताऊंगा, कॉम्प्लेक्सिटीज एक बहुत बढ़िया सा गुड न्यूज है आप सभी के लिए। अभी सोचा यहाँ पे टॉपिक्स देखा तो मुझे याद आ गया, एथिकल हैकिंग भी एक है, वेरी नाइस, एथिकल हैकिंग, कंपिटिटिव प्रोग्रामिंग का वेबिनार, अल्गोरिदम्स, ओके, अल्गोरिदम्स यहाँ पे नोट करते हैं, ओके, अल्गोरिदम्स, और बताइए, ओके, साइबर सिक्योरिटी का वेबिनार, वेरी नाइस, ठीक है। सो और क्या है वो, श्वेता रानी बता रहे बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू बी अपडेटेड विद टेक्नोलॉजी रिलेटेड एप्स प्रोग्रामिंग, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच श्वेता। बेस्ट प्लेटफॉर्म्स, ओके, बेस्ट प्लेटफॉर्म्स फॉर टेक्नोलॉजी रिलेटेड एप्स प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। जैसे आज मेरा एक दोस्त ने मुझे पूछा कि व्हाट इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर विंडोज इन ऑर्डर टू कंप्रेस द वीडियो विदाउट लूजिंग मच क्वालिटी। सो तुरंत मैं यूज करता हूँ, इसलिए मैंने तुरंत बताया, अपडेटेड रहता हूँ सारे चीजों से। वहां पे बताया, मैं हैंड ब्रेक बताया, और मैक के लिए मैं खुद यूज करता हूँ यूनी कन्वर्टर, वंडरशेयर का यूनी कन्वर्टर, और ये विंडोज के लिए आता है, मैक के लिए आता है। और हैंड ब्रेक विंडोज के लिए बहुत अच्छा सा सॉफ्टवेयर है, काम करता है। और कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है आपको, हाउ IDE वर्क्स, कोर में चाहिए भैया, अगर हो सके तो कंपाइलर डिजाइन, वेरी नाइस। कंपाइलर डिजाइन जो है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉपर कोर सब्जेक्ट रहता है, राइट। सो कंपाइलर डिजाइनिंग क्या है, कैसे होता है, सो हाउ IDE वर्क्स, ठीक है, IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDE वर्क्स, बहुत अच्छा, वेरी नाइस क्वेश्चन, कंपाइलर डिजाइन, कंपाइलर डिजाइन, ओके, और ओके, और बताइए, बहुत अच्छा, यशवंत बहुत अच्छा सजेशन दे रहे हैं, श्वेता रानी ने एक बहुत दमदार सजेशन दिया, रोशना ने दिया एथिकल हैकिंग। मैं खुद जो कोर्सेज कर चुका हूँ उसके बारे में मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एथिकल हैकिंग है, एथिकल हैकिंग के बारे में काफी सारा मैंने कोर्सेज कर लिया है, फिर वहां पे इम्प्लीमेंटेशन भी किया है मैंने, और हाउ टू रीड द माइंड ऑफ पीपल इन एथिकल हैकिंग, वहां पे आप कैसे स्पूलिंग अटैक करते हैं वो सारा भी वहां पे है। वेब डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। और काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका स्पेशलाइजेशन है, फॉर एग्जांपल आपने बताया अभी वेब डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन, सो वेब डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन, हमारे कॉलेज में एक बंदा है, सौमित नाम है उसका, उसने पाइथन यूज करके बहुत अच्छा सा डायनेमिक वेबसाइट डेवलप किया है। सो वो वेब डेवलपमेंट कैसे होता है, आई विल ब्रिंग हिम टू दिस ऑनलाइन वेबिनार, ठीक है, हम ज्वाइन करेंगे खुद, फिर उसको बोलेंगे कि यू कैन एक्सप्लेन दैट, आई कैन ऐड माई ओन पॉइंट्स। सो वेब डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन, वेरी नाइस सजेशन। फिर आप बता सकते हैं और कुछ, कितने लोग सजेशन दिए हैं यहाँ पे, ओके, नोड जेएस, नोड जेएस आपका वेब डेवलपमेंट का कंप्लीट में आएगा, नोड जेएस, एंगुलर, रिएक्ट, सब सारा चीज उसके में आता है गाइस, है ना। और जो लोग को सुनिए, जो लोग को ये टर्म सुनने में मतलब लग रहा है कि यार क्लासरूम स्टडीज में हम कुछ पढ़ते हैं, प्रोफेसर पढ़ाते हैं, ऐसे ऑनलाइन करते हैं, सो वो सारा चीज तो हमें समझ नहीं आता, ये सब चीज कैसे समझ आएगा गाइस। सीखने के लिए एक इंटरेस्ट चाहिए होता है, राइट। सो वो इंटरेस्ट अगर आपके अंदर डेवलप करते हैं शुरू से, डेफिनेटली आप चीजें सीख सकते हैं। अभी मैं आपको, अगर मेरे पास होगा वो फोटो, मैं आपको ब्राइटनेस एक बार इंक्रीज करता हूँ और वो फोटो में दिखाता हूँ। अभी रिसेंटली एक वेबिनार से रिलेटेड मेरे पास आया है, रिसेंट मैंने ओपन किया और ओके मिल गया मुझे। अगर आप देख सकते हैं, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा है पार्टिसिपेंट्स, ओके, वीडियो, मेरा खुद का वीडियो कैसे दिखेगा, ओके, हाँ। सो यहाँ पे क्या लिख रहा है, किसी को विजिबल है, क्या शो हो रहा है या फिर इन्वर्टेड है, पढ़ पा रहे हैं? कॉल आ गया एक तो, वो बाद में बात करेंगे, ओके। सो वहां पे था हेलो रस्ट, ठीक है, हेलो रस्ट, यानी कि रस्ट प्रोग्रामिंग एक हाईली सिक्योर्ड लैंग्वेज है। रस्ट प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मैं काफी बार दूसरे कॉलेजेस में गया हूँ, सो उसके बारे में मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कि कैसे क्या चीज होता है, राइट। सो इसीलिए आप सभी को सीखना है, कंटिन्यूअसली आपको सीखते रहना है। हेलो रस्ट का है ये वेबिनार, ऑनलाइन वेबिनार है, 17 तारीख को है, डेफिनेटली आई विल अटेंड, है ना। ऐसे जितने भी वेबिनार है मैं दिन भर वेबिनार ही अटेंड करता रहता हूँ, 2-2 घंटे का, 1-1 घंटे का। सो एंड्रॉइड डेवलपमेंट विथ फ्लटर करो, ओके, एंड्रॉइड डेवलपमेंट विथ फ्लटर। फ्लटर के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कॉटलिन, है ना, कॉटलिन लैंग्वेज एक है, वो आप जावा, अगर आपको पता है तो जावा टू कॉटलिन आप स्विच कर सकते हैं। पहले सारे मोबाइल एप्लीकेशन जावा में हुआ करता था, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी बढ़ गया, बहुत इंप्रूवमेंट हो गया, सो उसके वजह से अभी सारे चीज
हो रहा है आपका कॉटलिन लैंग्वेज में। सो ये कॉटलिन लैंग्वेज को यूज करके आप बहुत डायनेमिक ऐप बना सकते हैं, और वो लेटेस्ट है बिल्कुल। व्हाट आर वेब डेवलपमेंट सर, व्हाट आर वेब डेवलपमेंट के लिए वेरियस वेज एंड टाइप्स? समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन अच्छे से, आप हिंदी में ही लिख लीजिए, इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है तो। समथिंग रिलेटेड टू ग्रीन टेक्नोलॉजी। ओके, ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताएंगे। काफी सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ग्रीन टेक्नोलॉजी, राइट? ग्रीन टेक्नोलॉजी समझने के बाद आप उसका इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, राइट? ओके, करंट चला गया, क्या हो गया? ओके, राइट। सो और कुछ है, और कुछ टॉपिक सजेशन यू कैन टेल मी? टॉपिक सजेशन मैं यहाँ पे लिस्ट देखूं तो काफी लंबा लिस्ट बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टॉपिक सजेस्टेड हमारा हो गया। काफी सारा आपने फ्री कोर्सेज देखा। सो आई विल रिकमेंड कि आप आज से, अभी से वेबिनार खत्म होने के बाद आप तुरंत जाइए, वो सारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, भरपूर आप फायदा उठाइए, टाइम का इस्तेमाल। IoT का वेबिनार कर सकते हो, माय फ्रेंड वांट्स इट। IoT का वेबिनार मोस्टली क्या होता है, IoT के बारे में बेसिक्स हम वेबिनार के जरिए से दे सकते हैं, लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज IoT के बारे में आप अच्छे से तभी सीख पाएंगे जब आप प्रैक्टिकल इक्विपमेंट के साथ बैठे रहेंगे, राइट? प्रैक्टिकल इक्विपमेंट मतलब जो आपको नोड MCU चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स चाहिए, वो सारी चीज आपको देखना पड़ेगा, कौन से टर्मिनल में क्या जाएगा। सो IoT का बेसिक्स आइडिया मिल सकता है आपको, यूडेमी का फ्री कोर्सेस है, उससे आप पढ़ सकते हैं। और मैं वेबिनार भी कर सकता हूँ, नॉट एन इशू। 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर, जो ऐसा आपको चाहिए वैसा वेबिनार मिल जाएगा। सो गाइज, 1 hour 15 मिनट्स डन। अभी हम खत्म करते हैं ये वेबिनार को। बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ डिस्कशन करके, और जो भी वेबिनार आगे अपडेट रहेगा, आप सभी ने टॉपिक सजेशन दिया, थैंक यू सो मच। एक बार मैं फाइनली आप सभी के नाम पढ़ लेता हूँ जो करेंटली यहाँ पे वेबिनार में हैं। सो अर्पिता गुप्ता, यशस, रिंकी, अभिप्सा, आदित्य, अनन्या, अयस्कांत, विभूति, विनायक, कौशिक, राम मोहन, और रोशनक, रुद्रा, साई कुमार, सौभाग्य, शुभम, सौरभ, ओके, शुभम, सौरभ, सुमित, श्वेता। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर दैट मच नॉलेज बता रहे हैं, मोस्ट वेलकम। सो आप सभी के लिए आई एम अवेलेबल, जैसे ही आपको चाहिए। मैं help you with Python and other programming webinar? Definitely you can help. अगर आप कुछ presentation बना के भेज सकते हैं, so I will make you the host. We will host together. आप वहां से बैठ के होस्ट कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है तो आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं, स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर सकते हैं, और यहाँ पे एक अच्छा फैसिलिटी है। एक बार मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि आप फिलहाल अभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? एक बार किसी एक कोई ट्राई करके देखिए, आप क्या खुद को अनम्यूट कर सकते हैं? कुछ ऑप्शन है आप सभी के पास, किसी के पास? बताइए। नो सर, नो सर। ओके, ऑसम। सो शायद मुझे लग रहा है कि ये चीज टीचर लोगों को यूज करना चाहिए ताकि वो म्यूट कर सके और स्टूडेंट खुद को अनम्यूट ना कर सके। सो अभी थोड़ा सा और टाइम लेंगे, एक ऐसा काम करते हैं, आप सभी में से कोई एक अच्छा एक ऐसा सजेशन दीजिए, ठीक है? ऐसा सजेशन कि हम कैसे इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं, जिसका सजेशन अच्छा होगा। आई विल गिव हिम और हर 1 or 2 minutes टू स्पीक समथिंग अबाउट दिस वेबिनार। कैसे लगा आपको ये वेबिनार, और क्या आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो सम प्राइवेसी इश्यूज आए थे जूम के साथ। हाँ, प्राइवेसी इश्यूज आया था, अभी थोड़ा सा शायद अपडेट हो चुका है। कोई भी अच्छा सा सजेशन दीजिए, आई विल अनम्यूट दैट पर्सन, राइट? सो काफी जिसका सजेशन अच्छा होगा, ज्यादा होगा, वर्किंग होगा, सो आई विल मेक दैट पर्सन अनम्यूट फॉर 1 to 2 minutes। और अगर ये वीडियो सही से रिकॉर्ड हो रहा होगा, सो आई विल पोस्ट दिस वीडियो इन माय यूट्यूब चैनल, राइट? इंस्टाग्राम पे तो लिमिट 15 मिनट का देता है, यूट्यूब में हम कितना ही लंबा वीडियो डाल सकते हैं। सो आप जल्दी से टाइप करके लिखिए। अभी जितने भी लोग हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी ज्वाइन किए, और मैं आप सभी का नाम भी ले लिया। सो अभी आप सभी कुछ एक सजेशन दीजिए। ओके, सो पहला कमेंट आया है यशस की तरफ से। सो यशस, आई एम अनम्यूटिंग यू, सो आप अपने तरफ से अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है? आप कुछ बोलिए कि आपको कैसा लगा ये सेशन, राइट?
I'm unmuting you. हेलो भैया। Yeah, good बहुत evening. अच्छा था सेशन। Okay, thank you so गुड much. इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा था आपसे। और ऐसे सेशंस चाहते हैं हम लोग, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि हमने कह दिया बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ गए वहाँ पे। तो बहुत अच्छा था कि मतलब ये जो लॉकडाउन पीरियड था इसमें बस खाली बैठ रहे हैं, बहुत सारे लोग पबजी खेल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ काम का कुछ हो नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कर रहा था, डेटा साइंस का कोर्स कर रहा था 365 साइंस में, और Okay. मैंने कंप्लीट कर दिया था। Mm-hmm. और ऐसे कोर्सेज के लिए मैं देख रहा था, लेकिन सब ज़्यादा से ज़्यादा सारे पेड के कोर्सेज आ रहे थे। टाटा का कुछ कोर्स हो गया, कल मिला था मुझे। तो सारे मतलब 1-2 रुपए के मतलब उन्होंने कम करके ऐसा कोर्स दे रहे हैं, और फ्री के कोर्सेज तो कहीं मिल नहीं रहे इतने अच्छे से। Mm-hmm. तो आज बहुत अच्छा लगा, फ्री कोर्सेज इतने सारे मुझे पता नहीं था। मैं जब भी देखता हूँ कुछ पेड वाले कोर्स के पास ही जाता हूँ, और मुझे पता नहीं था कि पीछे इतना सारा है, और बहुत जानने को मिला आज। Okay. Thank you so much. So डेटा साइंस आप कर रहे हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट। डेटा साइंस भी एक बहुत अच्छा बड़ा डोमेन है। सो डेटा साइंस यहाँ पे भी मैं नोट कर लेता हूँ, राइट? हाँ हाँ। सो ऑसम। सो कोई और, मैं अभी म्यूट कर लेता हूँ यशस को। थैंक यू सो मच यशस फॉर ज्वाइनिंग। कोई और कुछ बोलना चाहते हैं सो आप कमेंट कर सकते हैं। जिसका पहला कमेंट आएगा आई विल मेक दैट पर्सन अनम्यूट। सो आप बिल्कुल यहाँ पे चैट पे कुछ टाइप कीजिए, राइट? कुछ भी अगर कहना चाहते हैं, कैसा आपको लगा, आगे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या सीखने को मिला, कब से आप काम करना शुरू करेंगे, राइट? कब से आप काम करना शुरू करेंगे? गिविंग ए पर्टिकुलर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि आप बोलेंगे कि हाँ मैं बाद में कर लूंगा, इसके बाद से कर लूंगा, हाँ तो आज ही करूंगा, लेकिन स्पेसिफिक टाइम बताइए। जैसे मैं बताया कि 7 बजे वेबिनार होगा, मीन्स होगा। सो 7 बजे वेबिनार हमने किया, राइट? सो उसी तरह आप बताइए कि आप सभी का किसी और का कुछ सजेशन है, कुछ बोलना चाहते हैं, या फिर हाय हेलो कुछ भी लिख लीजिए, आई विल अनम्यूट दैट पर्सन, या फिर यू कैन रेज योर हैंड, कुछ बोलना चाहते हैं तो। और एक चीज, मैं जब वीडियो एडिट कर रहा था, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था गूगल क्राउड सोर्स का, वहां पे मैंने काफी लोगों का टेस्टिमोनियल बनाया था। उनको मैं बोला था कि आप कुछ बोलिए कैमरा के सामने। काफी लोग बोलने में उनका दिक्कत हो जाता है, बोलने में वो घबराते हैं, राइट? श्वेता रानी ने हैंड रेज किया है, सो आई एम अनम्यूटिंग हर। You can unmute yourself. Okay, Sweta, come on. सर, जिस तरह से आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, क्यों ना हमें भी उसी को सिखाएं वेबिनार में, मतलब Okay, उसी से वीडियो रिलेटेड एडिटिंग। चीजें। ओके, अच्छा सजेशन है। वेबिनार में हम वीडियो एडिटिंग का बेसिक सीख सकते हैं। और मतलब वीडियो एडिटिंग इन द सेंस कि किस टाइप का वीडियो एडिटिंग, फॉर एग्जांपल? सर, जैसे हम लोग YouTube में भी अगर वीडियोस बनाते हैं तो सपोज आवर बैकग्राउंड विल बी समथिंग एल्स, बट हमें उस चीज को मतलब परफेक्ट बनाना है, अकॉर्डिंगली बनाना है, ओके, मतलब मतलब अभी जैसे ताकि मेरा मैच बैकग्राउंड आप कर अलग देख पाए। पा रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, मतलब आपको पता चल गया होगा कि दिस इज नॉट ओरिजिनल, लेकिन देखने में एक अच्छा लग रहा है, रियलिस्टिक लग रहा है, राइट? यस सर। ओके, सो ऐसे बनाने और के लिए हम आप, हाँ हाँ बोलिए। सर, और अकॉर्डिंगली हम किसी और वीडियो के साथ अपना सेम चीज, मतलब अपना भी वीडियो साथ में इम्प्लीमेंट कर पाए। ओके ओके, सो उनका भी कुछ पार्ट रहेगा, आपका कुछ पार्ट रहेगा, कंबाइन करके आप बनाएंगे आउटपुट। यस सर। ओके फाइन। सो उसके लिए भी बना सकते हैं बहुत अच्छे से, एकदम डिटेल ट्यूटोरियल बना सकते हैं कि हाउ टू एडिट वीडियो। और काफी लोगों को लगता है कि लैपटॉप होना जरूरी है, सो आई एम म्यूटिंग यू। थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। और कुछ बनना, आई एम लोअरिंग योर हैंड आल्सो। सो ओके, अभिप्सा ने मैसेज किया, यस सर आई एग्री विद श्वेता। बिल्कुल, वीडियो एडिट आपको भी कुछ बोलना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आपको भी मौका मिलेगा। सो वीडियो एडिटिंग एक ऐसा डोमेन है, काफी लोगों को लगता है कि हाई एंड लैपटॉप होना चाहिए और मतलब स्पेक्स होना चाहिए वहां पे हैवी वाला, तभी हम वीडियो एडिट कर सकते हैं। नथिंग लाइक दैट। मैंने शुरू किया था वीडियो एडिटिंग अपने मोबाइल से, राइट? वहां पे उस टाइम पे मेरे पास कुछ माइक्रोमैक्स का ही घटिया सा मोबाइल था, लेकिन वहां पे भी मैं एक अच्छा खासा आउटपुट निकाल लेता था उस वीडियो एडिटिंग से। सो कैसे वो एडिटिंग करते हैं, बारीकियों पे ध्यान देते हैं, वो सारा चीज हम सीख सकते हैं बेसिक बेसिक ट्यूटोरियल से, राइट? मोबाइल में ही एप्लीकेशंस रहते हैं, वो सारा चीज आपको मैं बताऊंगा। ओके, हु इज द नेक्स्ट वन हु वांट्स टू स्पीक? थैंक यू सो मच, 2 पर्संस, यशस एंड श्वेता। और अभिप्सा ने कमेंट किया है, शैल आई अनम्यूट यू? Okay, you can go ahead, speak. Yes, sir.
या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, तो हाँ, बहुत अच्छा लगा एक अच्छा-सा मतलब वेबिनार अटेंड करके हमको एक आइडिया लग गया कि हाँ, खाली बैठने से बेटर है कुछ कर लें, मतलब कुछ कुछ तो आ जाएगा, मतलब अ, एक कोर्स जॉइन करेंगे तो एक आइडिया लगेगा, हाँ, इसके बाद एक दूसरा करेंगे, तो एक एक्सेलरेशन सा होगा। एग्जैक्टली। तो एक बार कुछ ट्राई करेंगे तो उसके बाद करने में फर्दर अच्छा लगता है। तो थैंक यू सर इतना अच्छे से हमको टाइम देने के लिए। ओके, मोस्ट वेलकम। इसीलिए मैं बता रहा था, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब वीडियो एंड एनरोलिंग इन ए कोर्स। यूट्यूब वीडियो में रैंडम वीडियोस होते हैं, लेकिन कोर्स एनरोल करने में आपको प्रोग्रेस मेजर कर सकते हैं। यस सर। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? हाँ सर, वो वीडियो एडिटिंग के बारे में जो श्वेता ने कहा, आई एग्री विथ इट। तो हम लोग भी ट्राई कर सकते हैं, कुछ नया ट्राई करने में भी थोड़ा। हाँ बिल्कुल, नया ट्राई कर सकते हैं। आप अपने वीडियो को ही शूट करके उसको एडिट करके डाल सकते हैं। कुछ भी टॉपिक के बारे में अगर आपको हाँ। आइडिया है, इवन आई कैन गिव यू प्लेटफॉर्म। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में बुला सकता हूँ, आप अपने से रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिए, मैं उसको एडिट करके मेरे चैनल पे डाल दूंगा। आप क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या आप नया चीज सीखे, या फिर कुछ अगर आपको सीखने के बाद आउटपुट आ गया आपके पास, सो उसको आप बता सकते हैं वीडियो के फॉर्मेट में, राइट? और कम्युनिकेशन स्किल यस। भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो आई एम म्यूटिंग योर, थैंक यू सो मच फॉर योर response. So communication skill भी एक बहुत important factor बनता है. Let me tell you 2 minutes about communication skills. So communication skill ऐसा चीज है जो काफी लोग घबराते हैं बोलने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सभी का रेस्पॉन्स अच्छा रहा, सो डेली का एक सेशन बनाएंगे वेर आई विल गिव 1 टॉपिक पर डे। उस टॉपिक में आपको शॉर्ट वीडियो, 1 मिनट वीडियो, 30 सेकेंड्स वीडियो इज ऑल्सो मोर देन सफिशियंट। वो वीडियो आपको अपने से शूट करना है और रॉ वीडियो भेज देना है, कोई एडिटिंग की जरूरत नहीं है। और वो वीडियो से आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे बोलते हैं। जब आप पहला वीडियो बनाएंगे, जब आप 10th वीडियो बनाएंगे, देन यू विल योरसेल्फ ऑब्जर्व द चेंज कि कैसे हम इनिशियली बोला करते थे, अभी कैसे बोलते हैं। और एक ऐसा भी रीजन था मेरे पुराने यूट्यूब चैनल को डिलीट करने का, क्योंकि जब मैं वो वीडियो को देखा अभी, तो लगा कि यार क्या उसमें एडिटिंग कुछ नहीं था, कैसे मैं बोल रहा था रुक रुक के, फ्लुएंसी नहीं था उतना, हैंड जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज कुछ भी नहीं था। इसीलिए मैं प्लान किया कि लेट्स डू समथिंग, लेट्स डू समथिंग व्हिच विल एम्पावर द स्टूडेंट्स, राइट? सो आप सभी का सजेशन बहुत अच्छा है। ओके, आदित्य शाह नेक्स्ट मैसेज किया है, shall I unmute you? You want to speak something? आदित्य शाह, okay, let me unmute you. Okay, आदित्य, go ahead. मैंने अनम्यूट कर लिया है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए। सर थैंक यू सो मच फॉर दिस वेबिनार। सर Most सच काइंड welcome. ऑफ वेबिनार कुछ दिन पहले बने होता तो हमारा बहुत टाइम बच जाता सर। ओके, पर कोई कुछ दिक्कत नहीं नहीं, बात, अभी भी कुछ नहीं बहुत सारा सर। टाइम है आप सभी के पास। सर so from today sir I will try to do one course and complete sir. ओके ओके, सो कौन सा डिसाइड किया, कौन सा अच्छा लगा, किस डोमेन में इंटरेस्ट आ रहा है वो काम करने का? सर आप जो बताए थे सर जो मार्केटिंग बेसिस में जो कोर्स है ना सर, ऑनलाइन कोर्सेज, उसके बारे में ओके, सर। डिजिटल मार्केटिंग, सो यू वांट टू गो विद यस डिजिटल सर, यस मार्केटिंग। सर, ओके, बहुत यस अच्छा सर। चीज है, मैं खुद भी उसको कर रहा हूँ, और पहले भी ये ऑफर्स था तो पहले भी मैंने 1-2 बार कर लिया है। सर और एक रिक्वेस्ट था सर मेरा। हाँ हाँ, बोलो। सर आपके पास सर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो सर को मीन्स सर कुछ वेबिनार होगा तो हाँ हाँ, गूगल की तरफ से डेफिनेटली। तो मुझे इन्फॉर्म करिए सर थोड़ा प्लीज। ओके, सबको इन्फॉर्म करूंगा। अभी मैं जैसे बताया कि गूगल की तरफ से जो फ्री वेबिनार होने वाला है, आई विल रिकमेंड कि आप सर सभी लोग वो वेबिनार को ज्वाइन कीजिए। तुरंत आप जैसे ही सेशन सर खत्म सर होता है, आप क्या टाइप करना है, गूगल डिजिटल अनलॉक्ड, वहां पे जाएंगे, कोर्सेज में सर एनरोल करेंगे। उसके साथ साथ आप जो भी वेबिनार है, 14th को है, 21st को है, वो सारे वेबिनार पे आप एनरोल कर लीजिए। एनरोल करेंगे तो टाइम का सर यूटिलाइजेशन होगा। नॉर्मल तो ऑनलाइन क्लासेस कॉलेज की तरफ से। सो थैंक यू सो मच आदित्य, आई एम म्यूटिंग योरसेल्फ, थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। सो वेबिनार्स में एनरोल करेंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, राइट? एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, आपको कुछ एक भी पेनी अपने से नहीं जा रहा है, बस टाइम इन्वेस्टमेंट। सो टाइम इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ दिनों पहले होता तो हमारा टाइम बच जाता। बाय द वे, इट वाज ऑसम। कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आप सभी के पास बहुत टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, 1 मंथ प्लस है। और कॉलेज का तो रीओपन होने में बहुत टाइम है। क्या पता एग्जाम्स भी ऑनलाइन हो जाए, है ना? सो मैं जो वीडियो डाला था वो ऑफिशियल पेज में था। काफी लोग बोल रहे हैं कि वो फेक न्यूज है। जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया उतना ही मैंने आप सभी तक डिलीवर करके बताया।
और वो अपने पेज पे डालता या फिर अपने चैनल पे डालता तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैंने कॉलेज के पेज पे डाला है, ठीक है। सो कॉलेज के पेज पे डाला मतलब कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, और कुछ अपडेट आते हैं तो 30 अप्रैल तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और एक भी वीडियो आएगा। अभी जब मैं वेबिनार में था मुझे कॉल आया था, कुछ अपडेट आया होगा, सो आई विल कॉल बैक कंफर्म दैट क्या अपडेट है, क्या है, कैसा है। और कुछ सजेशन आप सभी की तरफ से, और कुछ कोई बोलना चाहते हैं ऐसे बोलेंगे, वेबिनार्स पे बोलेंगे। मैं जब पहले वेबिनार अटेंड किया करता था, मुझे ऐसे बोलने का मौका मिला वेबिनार में। वहां पे काफी सारे ऐसे लोग थे, इवन 4-5 लोग भी होते थे, तो मुझे बोलने में दिक्कत होता था, मैं डर जाता था क्या सोचेंगे। लेकिन आज की डेट में इतने घंटे तक मैं वेबिनार एक्सटेंड कर रहा हूँ। सो ये कॉन्फिडेंस का बात है कि आप इनिशियली कैसे शुरू करते हैं और बाद में उसको कैसे स्केल अप करते हैं, ठीक है। और कोई बोलना चाहते हैं बताइए। अभी टोटल 4 लोग यहाँ पे बोले, राइट। 4 स्टूडेंट्स स्पोक समथिंग। बाकी लोग अभी जो भी देख रहे हैं, you want to speak something, you can raise your hand or type something. Meanwhile, let me drink some water. Okay, so बताइए, कुछ भी बताइए, मौका है, शुरुआत आज से शुरू कीजिए, ठीक है। आज से अभी से शुरू करेंगे तो एक हिम्मत मिलेगा कि यार मैंने वेबिनार में बोला, है ना। और वो रिकॉर्ड होगी यूट्यूब में पोस्ट होगा। आप तो वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, वीडियो दिखाना चाहते हैं वो तो भी दिखा सकते हैं, लेकिन वीडियो ऑफ है। सो कुछ भी बोलेंगे, 1-2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, हाय हेलो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन टेलिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक, दैट प्लेज द मेजर रोल गाइस, राइट। सो who's the next? बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा वेबिनार में बोलने का। कम ऑन, यू कैन डू इट। कोई नहीं, ऐसे सामने आने में क्यों डरते हो यार, क्लास में तो डरते ही हो, लेकिन वेबिनार में ऐसे घबराने लगे आप सभी लोग। काफी लोग ने वो क्राउडसोर्स के वीडियो में भी बोला है ना। एटलीस्ट वो लोग भी सामने आना चाहिए। आदित्य साहू ने बोला, वीडियो में बोला है। मैं जब आदित्य साहू का वीडियो एडिट कर रहा था, वहां पे काफी सारा पॉजेस था वहां पे। सो जो स्पेसिफिक पार्ट कंटिन्यूअसली बोला गया था, उसी को बस मैंने एडिट करके डाल दिया है वीडियो में। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि फ्लुएंटली बोलने का, विदाउट एनी पॉजेस। अगर मैं आज के सेशन में, सेमिनार में बार बार रुकता, ऐसा ऐसा रुक रुक के करता, तो आप सभी को इरिटेशन एक क्रिएट हो जाता। But I am trying to speak fluently without any pauses. Okay, awesome. Arpita Gupta wants to speak something. Let me unmute her, sir. Okay, go ahead. Sir, I want जो हम लोग का नॉर्मल पैकेज जो हम लोग को कॉलेज से मिलता है दैट इज 3 to 4 lakhs, और जो कुछ स्पेशल, जो कुछ एडवांस या कुछ हैक विद इनफी या जो हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर जितना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जो कुछ करते हैं, उन लोग का पैकेज ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली। तो आई वुड लाइक कि आप कुछ ऐसा बताएं कि जो आगे हम लोग को फ्यूचर में प्लेसमेंट के टाइम बेनिफिशियल हो। Okay, definitely. Thank you so much for your suggestion. बहुत अच्छा था. So I am muting you. Okay, you have muted yourself. So competitive coding, बिल्कुल उन्होंने बताया कि जो हमारा नॉर्मल कॉलेज का पैकेज होता है, वहां पे काफी कम प्लेसमेंट मिलता है हमको, मतलब 3.5, 3.6, 4 लाख मैक्सिमम पर ईयर। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग के जरिए से करके जाते हैं तो 5 लाख, 8 लाख ऐसा पैकेज मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, एक प्रो टिप है, अगर आप ध्यान से सुनते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। सो द थिंग इज, अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ग्रोथ करने का आपने टेक्निक सीख लिया है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया है फ्री ऑफ कॉस्ट पहले काम करने का, बाद में वो पेड में कन्वर्ट होगा। डायरेक्टली मैं यूएस और यूके से बात करता हूँ। मेरे पास एक यूएस नंबर है, कैसे टेम्परेरली यूएस नंबर लेते हैं वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। काफी सारा चीज कवर हो जाएगा एक वीडियो में, तो मजा नहीं आएगा, बस आपको मैं हिंट देता हूँ। सो यूएस का नंबर है मेरे पास। एक रिसेंट में एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। सो ऐसा एक्सप्लेनेशन टॉपिक के बारे में मेरा मतलब इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, सो इसीलिए मैंने यूएस में सर्च किया। यूएस में कैसे सर्च करते हैं, वीपीएन यूज कर सकते हैं, तो यूएस का सर्च आपको मिल जाएगा। वहां पे सर्च किया कि टीचिंग प्लेटफॉर्म्स क्या क्या है। सो आप सर्च कर सकते हैं वार्सिटी ट्यूटर्स, राइट। सो काफी बार क्या होता है कि हम इंडिया से हैं, हमें इंग्लिश में बात करने में डिफिकल्ट होता है। नो इश्यूज, आप इंग्लिश में बात कीजिए, अच्छे से बोलिए, धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए। जैसे ही आप इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव करेंगे तो आप फॉरेनर से बात कर सकते हैं। सो मैंने वहां पे उनके कस्टमर केयर को कॉल किया। टाइमिंग क्या था, ऑब्वियसली रात के 1-2 बजे। सो टाइम सेट करके अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो मेरे जो वॉच है
यहाँ पे यूएस का टाइम है, अभी वहां पे 11:05 हो रहा है, लेकिन मोबाइल पे मैं एक्चुअल टाइम देखता हूँ कि 8:32 हो रहा है. सो जो यूएस का क्लाइंट था, वो मतलब कस्टमर क्या है, उनसे मैंने बात किया. मैंने बोला कि मुझे कुछ चीज पढ़ाना है बच्चों को ऑनलाइन, ऐसे वेबिनार के थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, क्योंकि क्वारंटाइन चल रहा है, यूएस में भी सारे बच्चे घर में बैठे हुए हैं, मुझे कुछ पढ़ाना है. सो उन्होंने पूछा कि क्या आप पढ़ा सकते हो. मैंने बोला कि बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना उनका सिलेबस क्या होता है, उनका स्कूलिंग भी अलग लेवल्स होता है, हम क्लास 1 से लेकर 12 तक कैसे पढ़ते हैं, उनका अलग ही है. ऐसे हाई स्कूल बोलते हैं, हम हाई स्कूल मतलब क्या सोचते हैं, कौन सा क्लास सोचते हैं. फिर आपको और एक भी एक्सपीरियंस बताऊंगा इसके साथ साथ. सो वहां पे मैंने बात किया, उनको बोला कि मुझे कुछ पढ़ाना है. फिर उन्होंने पूछा क्या पढ़ा सकते हो. मैंने बोला कंप्यूटर बेसिक्स प्रोग्रामिंग, उसके साथ साथ अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा का बेसिक अलजेब्रा, उसका भी पार्ट्स होता है, अलजेब्रा 1 होता है, अलजेब्रा 2 होता है. हम लोग तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दैट इज मैथ्स, राइट, मैथमेटिक्स. क्लास 1 से लेकर 12 तक मैथ्स पढ़ते हैं, उसके बाद भी मैथ्स ही होता है, लेकिन उनका टॉपिक वाइज एक एक सब्जेक्ट होता है. अलजेब्रा 1 एक सब्जेक्ट है, अलजेब्रा 2 एक सब्जेक्ट है, प्री अलजेब्रा एक सब्जेक्ट है. सो मैंने बोला कि अलजेब्रा का सारा पार्ट मैं पढ़ा लूंगा, और उसके साथ साथ आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा दूंगा, कुछ बेसिक्स आप सिलेबस मुझे भेज दीजिए, मैं पढ़ा दूंगा. सो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप पढ़ाने के लिए तैयार है, दैट्स वेरी फाइन, वेरी नाइस, लेकिन हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं आपसे, आपका मतलब इंटरव्यू लेना चाहते हैं. मैंने बोला कैसे इंटरव्यू लेंगे. सो दे टोल्ड कि हम वीडियो इंटरव्यू लेंगे. तो फिर मैं सोचा वीडियो इंटरव्यू कैसे होगा, क्योंकि उन लोगों का तो इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छा होता है, फिर हम लोग का थोड़ा दिक्कत है, लेकिन फिर भी मेरा अच्छा खासा चल जाता है. सो मैंने बोला कि ओके फाइन, वी कैन गो फॉर वीडियो इंटरव्यू. सो उन्होंने मेल किया सारा डिटेल्स, वो प्लेटफॉर्म, लॉगिन आईडी, पासवर्ड सारा भेज दिया उन्होंने. मैंने लॉगिन किया, वो जो उनका प्लेटफॉर्म था, वहां पे क्या था कि उनका एक जो क्या बोलते हैं कंसल्टेंट, वो बैठा हुआ था. वहां पे डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछा लाइव वीडियो कॉल में. वहां पे अगर आप सुन नहीं पाए या फिर सुन के समझ नहीं पाए, समझ के बोल नहीं पाए, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वहां पे रिजेक्शन हो जाता है. मैंने सोचा था मैं इंडिया से हूँ, उतना इंग्लिश यूएस जैसा नहीं है, कैसे मैं बोलूंगा, कैसे बात करूंगा, मेरा कॉन्फिडेंस वहीं लूज हो गया. फिर मैंने एक दो फैमिली मेंबर से बात किया जो ऑलरेडी कुछ कुछ ऐसे क्लाइंट्स के साथ डील कर चुके हैं, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखा, वेबिनार्स अटेंड किया, और मैंने 2 दिन के लिए, लिटरली 2 दिन के लिए हिंदी कंटेंट कंज्यूम करना बंद ही कर दिया, नो हिंदी कंटेंट. सो फिर वहां पे देखा कि मैं बस इंग्लिश वेबिनार्स देखता था, अटेंड करता था, इंग्लिश जो न्यूज चैनल्स होते थे उसको फॉलो करता था, शोज देखता था. ऐसे करते करते एक स्ट्रॉन्ग मतलब अपने अंदर बन गया कि कॉन्फिडेंस, यस आई कैन डू दैट. सो टाइम सेट हो गया, इंटरव्यू के लिए बैठे. वही रात का कुछ 11-12 बज रहा था, ठीक है, उनका सुबह का कुछ 8-9-10 बज रहा था शायद. सो हमने बैठा, इंटरव्यू शुरू हुआ. उन्होंने पूछा कि व्हाट इज योर पैशन, और क्यों आप ऐसे पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाने के लिए आप क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज करेंगे. मैंने बोला कि प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा. जैसे आपको मैं बताया, वेब डेवलपमेंट आपको करना है, लेकिन वेब डेवलपमेंट क्यों करना है, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स सीखना है, क्यों सीखना है भाई, गूगल तो फ्री में दे रहा है, लेकिन हमारे लिए वो क्यों जरूरी है, क्योंकि आप अगर वेबसाइट बनाएंगे तो उसके साथ लिंक करेंगे. वेबसाइट क्यों बनाएंगे, आप अपना पोर्टफोलियो वहां पे डाल सकते हैं, किसी दूसरे के लिए वेबसाइट बनाने के लिए काम कर सकते हैं, ऐसा ऐसा चीज. सो उनको भी मैंने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ मैं ऐसे बताऊंगा कुछ ट्रिक्स टेक्निक्स जो स्टूडेंट कभी भूलेगा नहीं, क्लासरूम से बाहर जाएगा तो भूलेगा नहीं, और उसके साथ साथ बताया कि रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ मैं उनको लिंक कर दूंगा. ऐसे काफी सारे चीज बताया उनको. उन्होंने ऐसे घुमा फिरा के लगभग 30-35 मिनट्स का इंटरव्यू चला. फिर उन्होंने बोला कि ओके मैंने तो इंटरव्यू देख लिया है, मतलब इंटरव्यू ले लिया, अब जो हमारा जो सिलेक्शन कमिटी है, सिलेक्शन टीम है, दे विल मॉनिटर द प्रोग्रेस और दे विल लेट यू नो द रिजल्ट्स. तो मैंने बोला ओके फाइन. सो फिर मैंने उनको कॉल किया, वही यूएस नंबर से, फ्री ऑफ कॉस्ट आता है. सो उनको कॉल किया, फिर पूछा कि मेरा रिजल्ट कब आएगा. मैंने ऐसे एप्लीकेशन फिलअप कर लिया था. उन्होंने बोला कि ओके आपका ये पढ़ के अच्छा लगा हमको, और अभी हम नेक्स्ट राउंड के लिए, आपका जो वीडियो राउंड था वो भी आप हमने देख लिया, सो कब मेरा रिजल्ट आएगा वीडियो राउंड का. तो बोला कि अभी तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, क्योंकि काफी सारे लोग अभी घर में बैठे हुए हैं, तो लॉकडाउन के टाइम वो काम करना चाहते हैं. सो ऑल ओवर वर्ल्ड उनके पास क्लाइंट्स आते हैं वैसे पढ़ाने के लिए. सो मैंने बोला कि ओके 2 to 3 डेज के बाद आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अटेंड कर लेंगे, मतलब देख लेंगे रिजल्ट क्या. परसों रात को मुझे मेल आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड. ओ माय गॉड, मतलब मैं सोचा यार, ना मेरा इंग्लिश अच्छा था, उतना भी अच्छा नहीं था, फिर भी मेरा सिलेक्शन हो सकता है. तो जिसका इंग्लिश अच्छा है, सो व्हाई दे आर नॉट ट्राइंग. ट्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ पा रहे हैं. सो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी चीज आप जिस लेवल पे सीख रहे हैं,
उसको आप इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस कीजिए। अगर आप सीख के अटक जाएंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो वीडियो राउंड तो सिलेक्ट हो गया। अब उन्होंने बोला कि वीडियो राउंड सिलेक्ट हो गया आपका, हमने एप्लीकेशन पढ़ लिया, 2 राउंड क्लियर हो गया। तीसरा राउंड हमारा है असाइनमेंट राउंड। असाइनमेंट राउंड में हम कुछ क्वेश्चंस देंगे आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा। जो सब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट किया है उस बेसिस पे आपको सवाल पूछा जाएगा एंड यू हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस विद इन स्पेसिफिक टाइम लिमिट। उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने % से ज्यादा लाने से हम पास होते हैं। मैंने अपीयर किया, करते करते इजी क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब हमारे इंडिया के कंपैरिजन में उनका जो होता है टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, इसीलिए इजी लगा, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत डिफिकल्ट लेवल तक पढ़ाया जा सकता है और पढ़ाते भी हैं टीचर्स लोग, सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, बच्चा कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, मल्टीप्लीकेशन टेबल। जब हम बचपन में होते हैं तो हमको बोला जाता है कि 25 तक टेबल आप रट के याद करो, राइट? लेकिन वहां पे वो रटना वाला सिस्टम नहीं है। ऐसे उनको बोलते हैं नॉट एन इशू, आपके पास कैलकुलेटर है, मोबाइल है, कोई भी आपको मल्टीप्लिकेशन वैल्यू चाहिए आप मल्टीप्लाई करो, निकाल लो। लेकिन इंडिया में क्विक कैलकुलेशन पे फोकस करते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि आप याद करो, याद रखो सारा चीज। सो मैंने कर लिया, वो सारा चीज इजी था, काफी सारा ऐसा क्वेश्चन था, देख के ही आंसर आ गया मैथ्स का। सो अपेयर कर लिया और वहां पे था कि सबमिशन हो गया 10 क्वेश्चन, फाइन। वहां पे शो हो गया कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू पास दिस एग्जाम ऑल्सो। वो एग्जाम में पास हो गया। मुझे पता नहीं था कि कितना स्कोर आया, तो स्कोर रिजल्ट में जाके मैंने देखा तो वहां पे शो कर रहा है कि 100% स्कोर, ठीक है, 100% आपका आ गया और बहुत अच्छा है, आपका सारा का सारा जवाब सही हो गया। ये होने के बाद मैंने फिर से कॉल किया कि मैं बोला तीनों राउंड मेरा क्लियर हो गया, अभी क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है? तो उन्होंने बोला सारा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर लीजिए, एड्रेस प्रूफ अपलोड कर लीजिए। फिर मैं जब वहां पे जाके देखा तो वहां पे बोल रहा है कि आपको यूएस का ड्राइविंग लाइसेंस और यूएस का जो है एड्रेस प्रूफ देना है। मैं वहां पे एड्रेस करके बैठा था न्यू जर्सी का, राइट, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी, ऐसे न्यू जर्सी का मैंने एड्रेस दे रखा था। वहां पे बोलता है कि आप यूएस में अगर होते हैं तो आप पढ़ा सकते थे, अभी आप नहीं पढ़ा सकते, लेकिन वी वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट कि आप कम एज के होने के बावजूद, वहां पे तो काफी सारे टॉप ट्रेनर्स भी थे, एजुकेटर्स थे, लेकिन एक ये पॉइंट था कि आप 19 इयर्स ओल्ड हैं, फिर भी आप बहुत अच्छे से हमारे जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर्स है, उसको आपने क्लियर किया और क्लियर करने के बाद आप सिलेक्ट हो गए। सो इन फ्यूचर अगर आपको कुछ भी चाहिए, काफी सारा फ्री मटेरियल, वो ट्रेनिंग टीचिंग मटेरियल वो मुझे प्रोवाइड कर दिए, ताकि वो मैं खुद पढ़ के पढ़ा सकूं और वो मैं आप सभी के लिए वेबिनार के फॉर्म में ला सकता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी मैंने सिलेक्ट किया था, तो उनका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्या क्या कोर्सेस है वो भी आप जान सकते हैं थ्रू माय वेबिनार्स, राइट। सो इतना सारा एक्सपीरियंस था, इतने सारे लॉकडाउन पीरियड में, कुछ अच्छा कुछ बुरा कुछ ऐसे चलता रहता है। प्रतीक स्मिथ पात्र अभी लेटली ज्वाइन किए हैं, हाय ब्रदर टाइप कर रहे हैं। ओके, सो गाइस अभी हम एंड करते हैं, लगभग 2 घंटा हो जाएगा वेबिनार में, 1 घंटा मैं सोच रहा था 45 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, अभी 1 hour 40 minutes हो रहा है। सो आप सभी का सपोर्ट मानना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैं पूछ देता हूँ, सजेशंस तो मैंने नोट कर लिया। Even I want to help you with programming webinars, notify me. Okay यशस, I will keep this point in mind. आपको मैं नोटिफाई करूंगा जैसे ही आपको मतलब मुझे मौका मिलता है वेबिनार ऐसे करने का, so you can host that. Okay, मैं आपको कॉल करूंगा थोड़ी देर में, अभी मेरा गला बहुत रफ हो गया, रफ एंड टफ, सॉरी। सो थोड़ा रेस्ट लेने के बाद मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है। कॉल पे हम बात करेंगे कौन से टॉपिक में कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, और नोटिफाई कर लेंगे सबको ईमेल आईडी के जरिए से, राइट। और व्हाट्सएप ग्रुप आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, वो मैसेज में है सारा लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से आप ज्वाइन कर सकते हैं और फ्यूचर वेबिनार का नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिल जाएगा। सो फाइनल राउंड मैं आपको पूछना चाहूंगा, मैं तो बहुत बोल चुका हूँ, आप में से कोई फिर से अगर कुछ बोलना चाहता है, सो आई विल अनम्यूट दैट पर्सन एंड ही और शी कैन स्पीक फॉर फ्यू मिनट्स। लेट्स वेट फॉर 1 minute। अगर कुछ नहीं आता तो आई विल एंड दिस मीटिंग। और कुछ सजेशन है? ओके, कोई नहीं, चलो कोई नहीं, इतने में ही हम एंड करते हैं मीटिंग। बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ जुड़ के। ये वीडियो जो है YouTube में अपलोड हो जाएगा, आप सभी वहीं से देख सकते हैं।
मुझे उम्मीद है ऑडियो का इशू नहीं रहा होगा, वीडियो का इशू नहीं रहा होगा। इंटरनेट कितना कंज्यूम हो गया मेरा, कितना हो गया भाई, 2-3 GB हो गया, या मेरा डाउनलोड भी कुछ हुआ था डे टाइम में। ओके, नॉट एन इशू। सो मिलते हैं फिर बहुत जल्द आप सभी के साथ किसी नए वेबिनार में। टिल देन टेक केयर, लॉकडाउन का फायदा उठाइए, गूगल के फ्री कोर्सेज को कीजिए। पहला हाफ हमने डिस्कस किया गूगल के फ्री कोर्सेज के बारे में, दूसरा हाफ हमने डिस्कस किया कि कैसे अपने स्किल्स जो सीखेंगे उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे फ्यूचर वेबिनार्स के बारे में। और भी कुछ आपका सजेशन होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर। हर बार की तरह अगले वीडियो तक, अगले वेबिनार तक, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वेबिनार के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।